या आई एम आल्सो फाइन। ओके देन गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट क्लास। आई होप आपको सब चीज़ मैं ट्राई करूँगा आपकी फ़र्स्ट क्लास ऐसी होनी चाहिए कि आपको वो लाइफ टाइम याद रहे। तो मेरी कोशिश वैसी रहेगी कि आपको वो सब लाइफ टाइम आपके माइंड में हम सेव हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक कुछ और बच्चे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। लेट मी एडमिट देम। ओके, now I'm going to share my video, so please tell me, is it visible? Yeah. Okay. Yes, it is visible. Okay, thank you very much. There's one more person here, Hasmuksan. Okay, yeah, admitted. Okay, तो आपको एक आ, बड़े बच्चे बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। ओ शिट मैन, महेश शर्मा साहब। ठीक है, नाउ इज फाइन। तो आपको एक क्लीन पीपीटी जो हो रही होगी आपकी स्क्रीन पे, आप कुछ देख पा रहे हो इसमें? No, it's blank. नो इट्स ब्लैंक ना। ओके, तो अब हम मैं आपको स्टार्टिंग में इसी के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, तो ओके, तो लेट मी फर्स्ट स्लाइड, इट इज ओपन नाउ। Is video stuck or what? इज इट स्टक? Plain white. या बिकॉज आई ओपन द स्लाइड। कैन यू सी दिस? Yes, rebels. या परफेक्ट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास अपनी जापानीज़ लैंग्वेज की। तो मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले, मतलब लैंग्वेज के बारे में बताने से पहले, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा, जापान की हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि वो एक पॉइंट होगा जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होगा आपको वो काफ़ी इंक्रीज़ होगा जापानीज़ लैंग्वेज को लेकर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो जापान है वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तो प्लीज़ जो मैं पूछूं आप प्लीज़ आंसर करने की कोशिश करना, Japanese. है ना? परफेक्ट, है ना? जापानीज लैंग्वेज। तो जापान में जापानीज लैंग्वेज बोली जाती है। आपको क्या लगता है वहाँ पे लिखी और मतलब सुनी या फिर पढ़ी कौन सी लैंग्वेज आती है ना? राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड और क्या होता है? तो वो पार्ट, वो सब किस चीज़ में किया जाता है? मतलब उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बताओगे? I think Japanese. speaking. Japanese. या Speaking. ऑब्वियसली Yeah, ऑब्वियसली Japanese. जापानीज, है ना? Writing के लिए for they have three And scripts. हाँ, बोल सकते हैं, बट कॉल ड्रॉप ये हो तो गया था मेरा। ये अभी तो प्रेजेंट की सिचुएशन है। बट अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं तो क्या ये सिचुएशन सेम थी? मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ऐसा नहीं था। जापान में, जब से जापान कंट्री का पता लगा लोगों को, तब से ही जापान में जापानीज लैंग्वेज बोली जाती है ना? इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, कि जापान में हमेशा से जापानीज लैंग्वेज ही बोली जाती है। लेकिन जापान में पहले जो रिटर्न में यूज़ करते थे वो लोग, वो चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ करते थे, है ना? चाइनीज़ आज भी करते हैं वो यूज़, बट आज की चाइनीज़ और पहले की चाइनीज़ में क्या डिफरेंस था वो आपको पता लग जाएगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज रिटर्न में यूज़ करते थे। वो कोई भी बुक लिखते थे या फिर आ, आ, कोई भी रिलीजियस बुक लिखते थे या फिर कोई जितने भी मतलब पुरानी चीज़ें होती थी, या फिर रिटर्न में वो हमेशा चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ करते थे।
ठीक है, 100% चाइनीज लैंग्वेज। लेकिन वहां पे अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो जो जापान है ना, ये सपोज ये जापान है ना, ये जापान कंट्री है। यहाँ पे जो ये जापानीज सॉरी चाइनीज लैंग्वेज है, मतलब पहले से ही वो चाइनीज लैंग्वेज से काफ़ी कनेक्टेड है इस लोग। ये चाइनीज लैंग्वेज वहाँ पे गई कैसे? कोई बताएगा ये कहाँ पे कैसे गई चाइनीज लैंग्वेज वहाँ? Through migration. हाँ, माइग्रेशन बोल सकते हैं, बट जो मेन रीज़न क्या है कि ये जो Maybe चाइन जो Chinese from जो Peru. हाँ And देखो मैं बताता हूँ, जो चाइनीज लैंग्वेज जापान में गई, ये गई किसके थ्रू? बुद्धिज्म के थ्रू, है ना। और बुद्धिज्म जापान में कैसे गया? वो गया चाइना और कोरिया के थ्रू, है ना। कोरिया और चाइना कंट्री की वजह से जापान में बुद्धिज्म गया, और बुद्धिज्म जाने की वजह से वहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज भी गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि चाइना या कोरिया में बुद्धिज्म कहाँ से गया, है ना, ये क्वेश्चन है। चाइना और कोरिया में बुद्धिज्म कहाँ से गया? बताएगा कोई? India से, India से। हाँ, काइंड ऑफ इंडिया से। पहले चाइना और कोरिया में गया श्रीलंका से, और श्रीलंका में कहाँ से गया? इंडिया से। और इंडिया का जो पहले एक इंडिया का पार्ट हुआ करता था, बट अभी वो नेपाल का पार्ट है। जगह का नाम है मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, बट वहाँ से बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी। वो पहले इंडिया का पार्ट होता था, बट अभी वो जापान का नेपाल का पार्ट है। वहाँ से इंडिया But ही था। Qing dynasty but की भी क्या relevance है? क्या? Qing dynasty की भी क्या relevance है? आप आवाज़ में समझ नहीं पा रहा वर्ड। Qing dynasty की भी क्या relevance है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे सिंपल Actually, सर सिंपल। मेरे को सुनने में आया कि जापानीज थे क्या? जापानीज थे वो मतलब चाइनीज ही यूज करते थे, बट अपने आप को मतलब अपने आप को अलग दिखाने के लिए उन्होंने मतलब जापानीज लैंग्वेज बनाई, ऐसा कुछ भी था कुछ? हाँ हाँ, मैं आगे बताऊंगा, उस चीज़ पे भी आऊँगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि जो सॉरी फेस करता हूँ क्या, इतना समझ में आया कि भाई जो जापान है, सॉरी जापान, ठीक है, इंडिया से बुद्धिज्म गया श्रीलंका, श्रीलंका से बुद्धिज्म गया चाइना एंड कोरिया, एंड वहाँ से बुद्धिज्म गया जापान। और उस जापान में बुद्धिज्म जाने की वजह से जो चाइनीज लोग गए, वो अपने साथ चाइनीज लैंग्वेज भी वहाँ पे ले गए। चाइनीज लैंग्वेज वहाँ पे गई, बट जापान में वहाँ पे उनकी जापानीज लैंग्वेज थी, लेकिन वो चाइनीज लैंग्वेज का काफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने लगे डेली बेसिस पे लिखने में, है ना। कुछ भी चीज़ लिखी जाती थी तो वहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज में वो लिखने लगे। उनकी बोलने की अपनी लैंग्वेज थी, बट लिखने की चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ करते थे वो। इतनी बात समझ में आई सबके? यस सर, यस सर। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया और दुनिया आगे बढ़ती गई, दुनिया चाइना को भी जानने लगी और जापान को भी जानने लगी। बट एक सिमिलैरिटी थी क्या, कि चाइनीज लोगों को पता था ये चाइनीज लोग हैं, लेकिन जापानीज लोग जो चाइनीज यूज़ करते थे लिखने में, उसकी वजह से लोग इन्हें भी चाइनीज लोग समझने लगे कि ये लोग चाइना से हैं, जो कि जापान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ये जापान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भाई ये चाइनीज, हम चाइनीज लोग नहीं हैं, हम जापानीज लोग हैं, हमारी भी एक अलग इमेज है, हमारा भी एक अलग कल्चर है। तो ये दुनिया हमें चाइनीज लोग क्यों समझ रही है, जबकि चाइना, जिनको नहीं पता उन्हें लगता है कि चाइना और जापान का कल्चर सेम है ना। कुछ सिमिलैरिटीज हैं, बट हम कंप्लीटली सेम नहीं कह सकते।
तो जो उसी वजह से जापानीज लोगों को लगा कि भाई नहीं, हम चाइनीज लोग नहीं हैं। और ये प्रूफ करने के लिए हमें दुनिया को कि हम चाइनीज लोग नहीं हैं, हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और सबसे पहला चेंज हमारी मदर टंग में आएगा। ठीक है, सबसे पहला चेंज हमारी जो मदर टंग है उसमें आएगा कि जब वो चेंज होगी, जब हमारी लैंग्वेज चेंज होगी, वहां से हम लोगों को बता पाएंगे कि हाँ, हम चाइनीज लोग नहीं हैं, हम जापानीज लोग हैं। और दूसरा फायदा उसका क्या होगा कि जो चाइनीज लोग थे, अब जापानीज लोग पहले से ही काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, चाइनीज लोग भी होते हैं, है ना। तो जापान जैसे जैसे डेवलपमेंट करता गया, टेक्नोलॉजी लाता गया, तो उन्हें लगने लगा कि यार हम जापानीज लोग चाइनीज लैंग्वेज लिख रहे हैं, और चाइना क्या कर रहा है कि हमारी जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे सीक्रेट्स हैं, वो हम कुछ भी चाइना से नहीं छिपा पाते, है ना। वो हम उससे नहीं छिपा पाते क्योंकि उन्हीं की लैंग्वेज में हम लिखते हैं, बात जो करते हैं वो समझ लेते हैं, और हम जो लिखते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो फिर हमें कुछ सीक्रेट को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ अलग क्रिएट करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ी मॉडिफिकेशन करी अपनी लैंग्वेज में, जो कि पहले पूरी चाइनीज़ हुआ करती थी, है ना। पूरी चाइनीज़ हुआ करती थी, स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। स्पीकिंग स्पीकिंग जब स्पीकिंग जापान में पहले से ही जापानीज लैंग्वेज बोली जाती। तो चाइनीज़ को उन्होंने कैसे मॉडिफाई किया, उन्होंने किया क्या कि हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपनी लैंग्वेज को। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला उन्होंने बोला कि हम अपने सिंबल्स बनाएंगे, हम अपनी स्क्रिप्ट बनाएंगे, है ना। क्योंकि सबसे पहला काम, अगर हम रिटर्न में कोई लैंग्वेज बनाना चाहते हैं कि जो रिटर्न में भी एग्जिस्ट करे, तो सबसे पहले तो हमें उसकी स्क्रिप्ट ही बनानी पड़ेगी ना। स्क्रिप्ट यानी कि जो है, जैसे हमारे हिंदी में आ का घ होते हैं वर्णमाला, या फिर इंग्लिश में ABCD होती है, ऐसे ही हमें स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने जो पहली स्क्रिप्ट बनाई वो बनाई हीरा गाना। हीरा गाना, याद रख लो, ये वर्ड याद कर लो कि बार बार आपको सुनने को मिलेगा, लाइफ टाइम आप ये चीज़ सुनोगे। हीरा गाना एक वर्ड है जो कि एक स्क्रिप्ट है जापानीज लैंग्वेज की। तो इसमें सिंबल्स कितने हैं, कितने कैरेक्टर है? 46। ठीक है, वो कैसी होगी आगे हम देखते हैं क्लास में। तो जो स्क्रिप्ट है, वो पहली स्क्रिप्ट निकल के आई हीरागाना। दूसरी स्क्रिप्ट, उन्होंने दूसरी स्क्रिप्ट कौन सी बनाई? काता काना, है ना। काता काना, हीरागाना। मेरे पीछे पीछे रिपीट करो प्लीज, हीरागाना बोलिए, हीरागाना। हिरागाना Hiragana. हिरागाना हाँ, हीरागाना। हिरागाना, नेक्स्ट इज काताकाना। कातागाना काताकाना, कातागाना काताकाना, कातागाना नहीं बोलना, काताकाना, काताकाना, काताकाना। काताकाना करेक्ट। हिरागाना एंड काताकाना। हिरागाना में कितने सिंबल्स हैं? 46। कितने कैरेक्टर है? 46। सेम काताकाना में भी कितने कैरेक्टर है? 46। 46 नेक्स्ट उन्होंने जो थर्ड पार्ट रखा, उन्होंने बोला कि भाई हमने कुछ चीज़ें तो बना ली, अपनी स्क्रिप्ट तो बना ली, लेकिन हमें अब भी चाइनीज़ लैंग्वेज की थोड़ी सपोर्ट तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपने लिए एकदम से इतनी बड़ी लैंग्वेज क्रिएट करना, या फिर अपने लिए एकदम से न्यू लैंग्वेज क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ मॉडिफाई करेंगे, हम पूरी लैंग्वेज अलग नहीं बना रहे, हम कुछ स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं इसमें अलग से अपनी, जो जिन्हें जापानीज़ ओरिजिन के बिहाफ पे जाना जाएगा इन फ्यूचर। और सबसे लास्ट जो स्क्रिप्ट थी, चाइनीज़ कैरेक्टर, मतलब चाइनीज़ कैरेक्टर जो चाइनीज़ पहले से ही वो चाइना में यूज़ करते थे, उन्हें उन्होंने क्या नाम दिया? कांजी। कांजी ठीक है, कांजी। तो कांजी। उन्होंने क्या बोला कि भाई हम एक हिरागाना स्क्रिप्ट बनाएंगे, एक काताकाना स्क्रिप्ट बनाएंगे, और बाकी जो चाइनीज़ कैरेक्टर है कांजी, हम इन तीनों का मिक्सचर, तीनों को मिक्स करके यूज़ करेंगे। तो जापानीज लोगों के लिए, चाइनीज़ लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसमें कैरेक्टर कितने हैं? 46। इसमें कितने सिंबल है? 46। कांजी में कितने सिंबल है? तो एंशिएंट टाइम की चाइनीज़ कैरेक्टर्स की बात करें हम, तो वो बहुत ज़्यादा है।
है ना, वो आपको 30,000, है ना, 30K लगा लो, 30K से भी ज़्यादा है, और आपको ये सब याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करोगे? इसके पीछे ट्रिक्स है। इन्होंने क्या किया, इतने वर्ड्स हैं कांजी के, इतने कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ आप, हम हिंदी बोलते हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है, आप में से कितने लैंग्वेज है जिसे हिंदी पूरी आती है 100%? जो बोल सकता है कि हाँ मुझे हिंदी में सब कुछ पता है ना? मेरे अकॉर्डिंग 0% लोग हैं कि हिंदी भी यहाँ पे, हमें हमारी मदर टंग हिंदी है और हमें वो 100% हमें अभी भी नहीं आती, लेकिन हम फिर भी अपनी लाइफ स्पैम कर पा रहे हैं, अपनी जो हमारी लाइफ है वो अच्छे से हम स्मूथली हर डेली जो टास्क होते हैं हमारे हम कर लेते हैं। हम वर्क कल्चर जो है हमारा वो फॉलो कर रहे हैं इंडिया में, हम काम भी कर पा रहे हैं, हम अपने डेली रूटीन जो है अपना वो हम बिना किसी प्रॉब्लम के स्पेंड कर रहे हैं। बट वही क्वेश्चन निकल के आया कि भाई कांजी, इतनी सारी कांजी के इतने कैरेक्टर्स हैं, 30,000 के आसपास कैरेक्टर्स हैं, अब ये याद कैसे करेंगे बच्चे? मतलब जो हमारे ओरिजिन के लोग होंगे वो याद कैसे करेंगे इतने सारे कैरेक्टर? तो यहाँ पे जापानीज गवर्नमेंट ने एक मतलब एस्टिमेट दिया लोगों, मतलब एक ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट अनाउंस किया कि जो डेली लाइफ की कन्वर्सेशन होती है या डेली लाइफ के टास्क होते हैं उसमें जो कांजी कैरेक्टर्स यूज होते हैं वो आपके 2000 से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2500 तक होते हैं, ठीक है, यानी 2000 से लेके 2500 तक। तो हमें जो कैरेक्टर्स याद करने हैं कांजी कैरेक्टर, वो हमें बस इतने याद करने हैं, लेकिन इतने याद करने हैं, ठीक है। आप में से किसी ने, आपके माइंड में किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हम हिरागाना है ये कहाँ यूज़ करेंगे, काताकाना है ये कहाँ यूज़ करेंगे, कांजी है ये कहाँ यूज़ करेंगे? जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपके माइंड में आया कुछ ऐसा? Yes, sir. यस ठीक है, तो डेफिनेटली यस सर। जब मुझे बताया गया था तो मेरे माइंड में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, ये चीज़, तीन चीज़ें जब मुझे पता लगी कि भाई तीन स्क्रिप्ट है, दो स्क्रिप्ट है और थर्ड को हम अलग से बता रहे हैं कि चाइनीज़ कैरेक्टर है, बट इनका यूज़ कैसे करते हैं जापानीज लोग और हमें कैसे यूज़ करना है इनका, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में यही था। तो अब मैं बताता हूँ इनका यूसेज क्या होगा आने वाली हमारी क्लासेस में या फिर इन फ्यूचर जो आप यूज़ करोगे। देखो, सबसे बेसिक जो स्क्रिप्ट है जापानीज लैंग्वेज की वो है हिरागाना। जापानीज लोगों ने बोला कि हम जो भी चीज़ हम जो भी चीज़ हमारी ओरिजिन की होगी उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हिरागाना से, है ना। यानी कि जापानीज लोगों ने बोला कि जो चीज़ हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ हमारे ओरिजिन की है, जो चीज़ हमारे यहाँ से निकली है ना, जो चीज़ हमें पता है अपनी चीज़ों के लिए, हम यूज़ करेंगे हिरागाना। अब ऐसी भी प्रॉब्लम आएगी कि हमें फॉरेन जो फॉरेन वर्ड्स होंगे या लोन वर्ड्स होंगे या फॉरेन से रिलेटेड, अदर कंट्रीज से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, अगर हमें उनके बारे में बात करनी है अपनी लैंग्वेज में, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? काताकाना। प्लस ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि हम हिरागाना लिख रहे हैं, है ना, हम हिरागाना लिख रहे हैं, बट कुछ चीज़ है जो हम यहाँ पे थोड़ा एम्फेसिस करना चाहते हैं, जिससे हम थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे? हम काताकाना लिख देंगे, ठीक है। देखो, याद रखना कि ये जब मॉडिफिकेशन हो रहा है ये सब रिटन लैंग्वेज में हो रहा है, क्योंकि चाइनीज़ वहाँ पे रिटन में यूज़ की जाती थी, स्पीकिंग में तो जापानीज ही यूज़ करते थे, ठीक है। तो इन्होंने जापानीज ये प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जापानीज ही है सारी लैंग्वेज, बट रिटन रिटन में क्या हो रहा है कि हम रिटन में जो देखें हमारा जापानीज टेक्स्ट, उसे पता लग जाए देख के कि भाई ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है जापानीज टेक्स्ट, हिरागाना वहाँ की उनकी जो ओरिजिन की लैंग्वेज है, या फिर जिन्होंने जो चीज़ वो अपने लिए यूज़ करते हैं ये चीज़ में लिखी हुई है तब हिरागाना में। प्लस वो देख के समझ जाएगा काताकाना को कि अच्छा ये तो कुछ फॉरेन से रिलेटेड है जो इसमें जो इन्होंने लिखा हुआ है,
या फिर ये इस पे थोड़ा एम्फोसिस करना चाहते, थोड़ा हाईलाइट करना चाहते इस बात को, इसलिए इन्होंने काताकाना में लिखा। प्लस अब कांजी कहाँ यूज होगी? सारी चीज तो इन्होंने यूज कर ली, कांजी कहाँ यूज होगी? तो कांजी का जो मेन रोल है, कांजी को हम बोलते हैं सिंबल लैंग्वेज। या कांजी को बोला जाता है सिंबल लैंग्वेज। सिंबल लैंग्वेज कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, मतलब 3 कांजी मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सिंपल जो एकदम बेसिक कांजी है, और आपको थोड़ा पता लगेगा कि ये सिंबल लैंग्वेज इसे क्यों बोला जाता है। देखो ये एंड ये क्या है, मुझे बता सकता है कोई? माउंटेन। माउंटेन्स माउंटेन्स है एंड ना, ये रिवर। हाँ पीछे Okay. माउंटेन्स है, और ये रिवर है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, 3 चीजें। अब अच्छी क्या बना हुआ? दी। अब क्या हुआ, यहाँ पे माउंटेन्स की बात करते हैं कि जो माउंटेन है, आप देख पा रहे हो कि भाई माउंटेन को अगर मैं बनाऊं तो हम ऐसे बनाते हैं माउंटेन को, है ना। तो उन्होंने माउंटेन की कांजी, माउंटेन की जो सिंबल लैंग्वेज बनाई, उन्होंने कैसे बनाई कि एक ऊपर से सेंटर से परपेंडिकुलर ऐसे, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन, फिर लेफ्ट साइड से एक स्ट्रेट लाइन, एक राइट साइड से एक स्ट्रेट लाइन, एंड तीनों लाइंस को इन्होंने ज्वाइन कर दिया। तो अगर यहाँ पे सिर्फ मैं इस माउंटेन को हटा के इन लाइंस को रिप्रेजेंट करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा, और ये बन गई हमारी माउंटेन की कांजी। ठीक है, ये बन गई हमारी अच्छा। माउंटेन की कांजी। आप कहीं पे सर्च करोगे ना, आप कहीं पे सर्च करोगे तो हाँ आपको सर। देखने को मिलेगा कि ये जो कांजी है, ऐसा कैरेक्टर है, ये माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है जापानीज लैंग्वेज में। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कांजी। अब हम आते हैं अपनी सेकंड कांजी पे। सेकंड कांजी हम बनाते हैं इस वाले कलर। तो सेकंड यहाँ पे इस सीनरी में क्या दिख रहा है आपको? माउंटेन, एंड सेकंड इज रिवर। अब रिवर को देखो कि रिवर को ऐसे, रिवर का फ्लो ऐसे है ना, हाँ तो सर। इन्होंने रिवर के फ्लो को कैसे मेंशन किया? ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे। इस रिवर से इन्होंने ऐसा बनाया कुछ, फिर इससे इन्होंने कुछ ऐसा बना दिया। और आप देखोगे कहीं पे सर्च करके तो ये आपको कांजी मिलेगी रिवर की। ये किसकी कांजी है? कावा बोलते थे। हाँ, उसके बारे में बात रिवर। करते हैं। ठीक है, ये माउंटेन की कांजी हो गई, ये हमारी रिवर की कांजी हो गई। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे, ये कावा है क्या? कावा? हाँ हाँ, राइट राइट, कावा है ना। जिनको पता है उनके लिए इजी है समझना, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ मेनली कि ये सीनरी थी, यहाँ से माउंटेन हुए, माउंटेन के लिए उन्होंने यहाँ पे एक सिंबल लैंग्वेज बनाने के लिए ऐसे कुछ किया, 3 लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करी और नीचे ने तीनों को कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारी चाइना ये बनी हमारी कांजी माउंटेन की। नेक्स्ट, इन्होंने रिवर का फ्लो देखते हुए इन्होंने कुछ ऐसा सिंबल क्रिएट किया जो हमारी कांजी बनी रिवर की। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सन है, सपोज यहाँ पे सन है, ये सन है। ठीक है, तो सन को इन्होंने कैसे कांजी बनाई, उसका फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये हम नेक्स्ट में देखते हैं कि भाई ये सन है। सन को इन्होंने पहले थोड़ा चेंज किया, कैसे कि ऐसे, फिर इन्होंने कैसे चेंज किया उसे? सिंपल ऐसे। अब ये जो साइड से ये ग्लो था, ग्लोरी थी, ये साइड वाला जो ब्राइटनेस थी, ये इन्होंने रिमूव कर दी, और इससे इन्होंने फाइनली जो अपना सिंबल बनाया वो बनाया ऐसे कुछ बॉक्स में, है ना। इससे इन्होंने क्या किया, इसे थोड़ा बॉक्स में
क्रिएट कर दिया और ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये एज इट इज रख दी इन्होंने। तो ये हमारी जो कांजी बनी, ये जो हमारा सिंबल बना, ये बना सन का। ठीक है, मतलब से मिडिल से डिवाइड कर दिया। हाँ ऐसे कुछ फॉर्मेशन किए उन्होंने, तो आप लोगों के लिए देखो समझना इजी है। अब मैंने बोला ऐसे, तो आप लोग बता सकते हो कि अरे ये तो नहीं, सन ये की याद कांजी। रखने का बहुत अच्छा, हाँ ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है ये, मतलब ये कभी अल्टीमेट है ये। तो ऐसे इन्होंने जो क्रिएशन किए, जो फॉर्मेशन किए, चेंजेस किए पिक्चर्स में, तो तभी इन कांजी को सिंबल लैंग्वेज बोला जाता है कि इसे आप सिंबल की तरह देखते हो। बिगनर लेवल पे आपको ये थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। थोड़ा जब आप एडवांस पे, इंटरमीडिएट लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से इसे ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अभी आपके लिए समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि इन्होंने कैसे ये चीज़ें बनाई, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 3 कांजी हमने सीखी कि भाई पहली यामा की, है ना, पहली यामा की कांजी कैसी थी, ऐसी। यामा यानी कि माउंटेन। अब माउंटेन, फिर आइए हमारे रिवर, फिर आए हमारा सन। सन को कैसे बनाया इन्होंने, ऐसे। अब जी। एक और चीज सीखने वाली है यहाँ पे। मैं काम करता हूँ सारा इरेज करके, अगेन एक छोटा सा, यहाँ पे यामा, ये रिवर, और ये तीसरा क्या था, सन। ये 3 बने। अब जो यामा है, सॉरी जो माउंटेन है, ये रिवर है, ये सन है। अब इन तीनों को, ये तो रिटर्न वाली लैंग्वेज हो गई ना, ये जो बनाई गई है ये तो रिटर्न वाली बनाई गई है, और ये तो चाइनीज कैरेक्टर है, समझ रहे हो। ये जो कांजी है ये चाइनीज कैरेक्टर है। तो ये सब पहले ही हो चुका था। ये उनके हिरागाना और कताकाना बनाने से पहले ही ये सब क्रिएशन हो चुके थे। ये सब इन्होंने ये सब मतलब जो कांजी थी, ये कांजी वाली बात है कि कांजी कैसे सिंबल लैंग्वेज से बोला जाता है। लेकिन इन कांजी को इन्होंने हिरागाना और कताकाना से कैसे कनेक्ट किया, हिरागाना और कताकाना से इन्होंने इसे कैसे कनेक्ट किया, मैं वो बात करूँ। यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये कांजी है, इसे, ये किसे रिप्रेजेंट करती है, माउंटेन। माउंटेन को। ठीक है, माउंटेन को रिप्रेजेंट कर। अब माउंटेन को जापानीज में क्या बोलते हैं, माउंटेन को जापानीज में पता क्या नहीं। बोलते हैं, यामा। यामा। यस करेक्ट, हाँ, यामा, यामा। YAMA, यामा। ठीक है, यामा आप सर्च करोगे कहीं पे, यामा इन जापानीज लैंग्वेज सर्च करोगे तो आपको वो बताएंगे माउंटेन, वहां पे मीनिंग आएगा माउंटेन का। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये जो मैंने यामा लिखा है, ये तो मैंने इसमें लिखा है, ये तो मैंने इंग्लिश कैरेक्टर में लिखा है। जो सारे चेंजेस हुए, जो सारे जापानीज लैंग्वेज में चेंजेस हुए, वो सारे चेंजेस हुए रिटर्न लैंग्वेज को लेकर के। स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे, उन्हें चाइनीज लैंग्वेज बोलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम थी उन्हें रिटर्न में थी कि हमें लैंग्वेज बनानी है रिटर्न के लिए, है ना, जिससे हम राइट कर पाए अपने तरीके से। तो जो ये मैंने यामा तो वहाँ पे पहले भी था, ठीक है ना, यामा ये वर्ड पहले भी था जिसका मीनिंग था माउंटेन। ये तो अभी स्पीकिंग की बात हो गई, हम बात करना चाहते हैं रिटर्न वाली। तो रिटर्न में जो कैरेक्टर्स वहाँ पे यूज होते थे, वो यूज होते थे चाइनीज कैरेक्टर। चाइनीज कैरेक्टर क्या है, ये कांजी है चाइनीज कैरेक्टर। समझ आ रही है ना इतनी बातें जो मैं समझा रहा हूँ, जी सर। है ना। जी सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिंपल तरीके से समझाने की। तो चाइनीज कैरेक्टर तो पहले भी यूज किए जाते थे, तो ये कांजी तो वहाँ पे पहले भी थी। अब नई चीज देखने वाली क्या थी इसमें, कि जो ये यामा मैंने लिखा, जो यामा का मीनिंग जो माउंटेन आया, अगर उसे लिखना हो हमें उसे जापानीज लैंग्वेज में लिखना हो, जो ये लिखा हुआ है ये चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो मेरी बात, ये लिखा हुआ है चाइनीज लैंग्वेज में, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज यानी कि कांजी, यस। मतलब और ये कांजी कांजी
नहीं। हाँ, कांजी चाइनीज कैरेक्टर है। ये पकड़ लेना आपने बात मेरी कि चाइनीज चाइनीज जो कांजी है और चाइनीज कैरेक्टर हिरंगाना है। जापानीज कैरेक्टर है। हाँ, हिरागाना जापानीज कैरेक्टर है। तो अगर हमें तो मुझे जापानीज चाहते थे कि काताना सॉरी कांजी से हिरंगाना में कन्वर्ट करने। जापानीज चाहते थे कि हमारे पास कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए अ, जो हम चाइनीज लैंग्वेज को अपनी जापानीज लैंग्वेज में लिख सकें। तो ये जो चाइनीज लैंग्वेज है, चाइनीज कैरेक्टर है, अगर हमें इसे जापानीज लैंग्वेज में जापानीज कैरेक्टर में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसे? या मा इसी हाँ। ठीक है। इसे ये हिरागाना कैरेक्टर्स है। किसी का माइक से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो प्लीज आप अनम्यूट कर लो चेक करके। ठीक है। तो अगर मुझे यामा जापानीज लैंग्वेज में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं हिरागाना का यूज करके, हिरागाना में इसे बोलते हैं या, इसे बोलते हैं मा, तो मैंने लिख दिया यामा। Yes. तो यामा का मीनिंग क्या हुआ? माउंटेन। तो अब देखो जापानीज लोगों ने जापानीज लिख के, अब वो जापानीज लिख के समझा सकते हैं किसी को कि भाई ये मैं माउंटेन की बात कर रहा हूँ, और ये चाइनीज लैंग्वेज नहीं है, ये जापानीज लैंग्वेज है। समझ आया? तो हिरागाना का यूज समझ आया क्या यूज हुआ? सर Yes. एक और बार आप प्लीज समझा देंगे, प्लीज थोड़ा, प्लीज। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता आपको कहाँ से नहीं समझ आया, तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप, मैं दोबारा से सारी अच्छा आप स्टोरी सर रिपीट। एक्चुअली ना, हाँ सर एक्चुअली बस थोड़ा सा छोटा सा बता दीजिएगा, जो रिवर के बाद से थोड़ा सा मतलब एक रिकैप कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं वहाँ से बताऊंगा आपको कि जो चाइनीज़ कैरेक्टर बने हैं, ये चाइनीज़ कैरेक्टर है सारे। यस सर, यस सर। इन चाइनीज़ कैरेक्टर को पहले ही बनाया जा चुका था जापानीज़ लैंग्वेज में, हिरागाना और काताकाना के ओरिजिन से पहले, काताकाना, हिरागाना और काताकाना की क्रिएशन से पहले इन चाइनीज़ लैंग्वेज को तो बनाया जा चुका था, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज अलग है और ये चाइनीज़ कैरेक्टर्स है। तो ये तो मैंने बताई स्टोरी, अगर जो मैंने यामा बना के, यामा कैसे बना, ये कांजी कैसे बनी, ये वाली कांजी कैसे बनी, वो मैंने बताया था इन चाइनीज़ कैरेक्टर्स के लिए कि ये चाइनीज़ कैरेक्टर जापान में जो यूज़ किए जाते थे वो कैसे बने, वो कांजी कैसे बनाई गई। ओके सर। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ये, अब जापान के पास कोई अपनी लैंग्वेज नहीं थी, तो जो उन्होंने ये हिरागाना और कातागाना बनाई, ये क्यों बनाई? तो स्पेशल उसका जो मेन रीज़न था कि वो लोग रिटर्न में अपनी लैंग्वेज चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे पास कोई अपनी लैंग्वेज हो। अगर मुझे माउंटेन लिखना हो, ये अब माउंटेन अगर मुझे लिखना है, माउंटेन को बोलते हैं यामा, यामा को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? पहाड़। अगर मुझे पहाड़ हिंदी में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? यस सर। गलत बन गया पहाड़, क्योंकि हमारे पास अपनी हिंदी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ। बट जापानीज लोगों के पास तो कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, तो वो कैसे लिखेंगे जापानीज में? तो सबसे पहले उन्होंने जो स्क्रिप्ट बनाई वो हिरागाना बनाई। अब वो हिरागाना में ये जो कैरेक्टर है या और माँ, इसे बोलते हैं या, ये हिरागाना ही कैरेक्टर है या, और इसे बोलते हैं माँ, है ना? आप देखना चाहो मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलो पहले इस पे, मैं यहाँ से keep- अब मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं आपके सामने एक पीडीएफ ओपन करता हूँ और इस पीडीएफ में मैं आपको या और माँ दिखाऊंगा सिर्फ। तो आप देखना कि जो या है, ये जो या, ये या लिखा हुआ है, तो देखो या मैंने ऐसे ही बनाए थे कुछ वहाँ पे भी या, और एक जगह माँ होगा, ये रहा माँ। ठीक है। तो इन दोनों को यूज करके क्या बना? रुको, मैं एक इसमें यामा। पीपीटी तो स्लाइड ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे से सेकेंड, यहाँ पे रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे हो, यहाँ पे भी नहीं है। आई थिंक ये सेव हो चुका है सारा। तो मुझे एक न्यू ब्लैंक
तो यहाँ पे जो यामा था, इन्होंने जो यामा, ये या, अभी मैं रैंडमली बना रहा हूँ, या और मा, जो ये था, इन्होंने लिख दिया या मा, और इसका मीनिंग क्या हुआ? माउंटेन। समझे? ये तो हो गई बात हिरागाना की, कि उन्होंने हिरागाना का यूज कर लिया। कातागाना की बात आती है अब, कि कातागाना को उन्होंने किस लिए यूज किया। तो मैंने अभी कुछ 2 पॉइंट बताए थे कातागाना के लिए, मुझे बताएगा आप में से कोई, किसी ने ध्यान दिया हो तो पहले? हिरंगा फॉरेन वर्ड लिखने के लिए। हाँ, ये फॉरेन foreign वर्ड्स word लिखने के लिए। एम्फसाइज करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि फॉरेन वर्ड लिखने के लिए, और अपनी बात पे एम्फसाइज करने के लिए, या फिर थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं फॉरेन वर्ड का लेना चाहूंगा, आपका नाम। ठीक है, सपोज मेरा नाम रोहित, यस सर। तो मैं एक जापानीज पर्सन के लिए मैं एक फॉरेनर हूँ, यस और मेरा नाम भी उसके लिए एक फॉरेन वर्ड है। और इस नाम को लिखने के लिए वो कौन सी स्क्रिप्ट यूज करेंगे? वो कातागाना स्क्रिप्ट यूज करेंगे, कातागाना। है ना? वो यूज करेंगे काताकाना। अब सपोज मेरा नाम, सपोज या मा, या मा, मेरा सपोज मेरा नाम ही यामा है। यामादा। यमादा तो जापानीज नेम है, बट मैं आपको अभी एक पॉइंट समझाऊंगा। यहाँ पे बात थी यामा की, यामा का मीनिंग तो माउंटेन है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का नाम ही यामा है, सपोज मेरा नाम ही यामा है, मेरा नाम, माय नेम इज Okay. यामा, बट आई एम अ फॉरनर, तो मेरा नाम क्या होगा? एक जापानीज लैंग्वेज के लिए, जापानीज पीपल के लिए मेरा नाम भी तो फॉरन वर्ड हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो आप? जी जी सर। यस सर। ये फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो ध्यान देना कि देखो, एक यामा था हमारा माउंटेन, जिसे हमने अगर कांजी में लिखना था तो हमने लिख दिया उसे ऐसे। एक यामा है माउंटेन, जिसे हमें जापानीज में लिखना है, उसे हमने लिख दिया कैसे? ऐसे। और एक यामा जो मेरा नाम है, और जो एक फॉरेन वर्ड है, उसे अगर मुझे लिखना हो, उसे मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे और ऐसे। अब आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर ये क्या है? ये तो आपको समझ आएगा, ये क्या है? पहले ये बताओ मुझे, ये क्या है? कांजी। ये कौन सी स्क्रिप्ट हुई? कांजी। ये का कांजी। कांजी। ये वाली स्क्रिप्ट कांजी। कौन सी हुई? हिरागाना। और ये वाली स्क्रिप्ट कौन सी हुई? काताकाना। 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 अब समझ आया मैंने काताकाना क्यों यूज किया यहाँ पे लिखने में? क्यों? क्योंकि मेरा नाम एक फॉरेन वर्ड है। अब देखो, तीन चीज हम अलग, सेम चीज, सेम प्रोनाउंसिएशन वाली चीज हम तीनों अलग अलग स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। समझ आई इतनी बात? जी सर। कि जापानीज जो लैंग्वेज है वो बोलने में सेम है, बट लिखने में अलग अलग है। तो ये चीज आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे, जब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको चीजें समझ आएंगी। सर तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि काताकाना की यूज कहाँ पे होती है? हाँ हाँ, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो हीरागाना है, हीरागाना का यूज होता है जापानीज जो ओरिजिन के वर्ड्स हैं, या फिर अगर मुझे किसी चीज को जापानीज में लिखना हो, तो जापानीज स्क्रिप्ट में लिखना हो, तो मैं वो हीरागाना में लिखूंगा। समझ गए? ओके। अगर बात आती है काताकाना की, तो काताकाना हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे फॉरेन वर्ड हमें लिखने हो, या फिर किसी हीरागा या फिर किसी हीरागाना वर्ड को ही हमें एम्फसाइज करना हो, या फिर हाईलाइट करना हो। कि 10 लाइन का कोई एस्से है, बट उसमें मैं एक वर्ड है जो यामा है, और उस यामा को मैं थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो उस यामा को मैं काताकाना में लिख दूंगा। ठीक है? ओके ठीक है। कांजी आपकी सिंबल वर्ड है, कांजी चाइनीज कैरेक्टर है, आपको
कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि कीप, और यहाँ पे मैं इसे करूँ, यहाँ पे मैंने इसे ऑन किया। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको पहले बेसिक जापानीज लैंग्वेज की एकदम पीछे से पता लगे कि चल नो क्या सर, रहा है। नहीं नहीं यार, सर, एकदम बहुत ठीक अच्छा है। चल रहा है सर। क्योंकि वेरी नाइस। मैंने भी Interesting. अभी तो यही part मैंने देखो बाकी अदर अच्छा इंस्टीट्यूट्स में बाकी अदर टीचर्स का ही पढ़ाने का तरीका देखा है, बट मुझे किसी ने ये सब चीज़ें नहीं बताई। जो मुझे सिर्फ सीरियसली जो चीज़ें मुझे, ये चीज़ें मुझे कहाँ से पता लगी थी, ये हमारे ड्यू के एक टीचर थे, उन्होंने बताई थी। उनका नाम था अविनाश सेन से। ठीक है, अविनाश सेन से उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें बताई थी, कुछ क्लास में बताई थी, फिर कुछ बाद में पर्सनल कनेक्शन बनने के बाद उन्होंने ये चीज़ें मुझे बिठा के बैठ के हमने डिस्कस किया, तो उन्होंने ये सब चीज़ें मुझे बताई। तो आप कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में जाके देखना, कोई भी आपको ये सब बातें नहीं बताएगा। वो डायरेक्टली आप आओगे, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया, आपको जापानीज़ का इंट्रोडक्शन सिखा दिया, तो ठीक है ये हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, चलो भाई स्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपका इंटरेस्ट बने जापानीज़ लैंग्वेज में, कि जापानीज़ लैंग्वेज में चल क्या रहा है। स्टार्टिंग में बच्चों को यही नहीं पता लगता हिरागाना क्या है, काताकाना क्या है, कांजी क्या है, और वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और रट्टे मारना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। आपको जो मैंने बताया कि भाई हिरागाना का क्या यूज़ है, काताकाना का क्या यूज़ है, कांजी का क्या यूज़ है, ये चीज़ आप तीनों, ये आई होप आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा हिरागाना, काताकाना और कांजी के बारे में अब। जी ठीक है, जी सर। ठीक है, परफेक्ट। तो आज हम क्या करेंगे, हिरागाना स्टार्ट करेंगे। हिरागाना में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कितने कैरेक्टर होते हैं? 46 46 काताकाना में कितने होते हैं? 46 46 सेम। एंड कांजी में कितने होते हैं? 30,000 है ना, 30,000 होते हैं। लेकिन ये 30,000 जो है ना, आप इंटरनेट पे देखोगे ना, बहुत डीपली सर्च करने के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ चाइनीज़ कैरेक्टर इतने होते हैं, कांजी इतनी होती हैं। लेकिन जो मेनली डेली लाइफ में यूज़ होता है जिन कैरेक्टर्स का, वो ज़्यादा नहीं है, वो लगभग 2500 मान के चलो आप, इतने होते हैं। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना कि सपोज ये एक कांजी वर्ड, ये एक कांजी कैरेक्टर है, ये वाला भी एक कांजी कैरेक्टर है। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ इसे बताने के लिए। ठीक है, सर कांजी अभी भी यूज होता है चाइना में? हाँ अभी भी यूज़ होता है। चाइना में तो यूज़ होता ही है, चाइनीज़ कैरेक्टर तो है ही, बट जापान में भी यूज़ होता है। तो वो कैसे होता है मैं बताऊंगा, बट अभी मैं कांजी के बारे में एक बात बताना सेम चाहूँगा जो हम आपको। पढ़ रहे वही वाले यूज होता है? हाँ, कुछ वो वाले भी यूज़ होती हैं, कुछ उनके अलग है जो जापानीज़ लोग यूज़ नहीं करते अपनी लैंग्वेज में, तो कुछ वो वाले भी यूज़ होते हैं चाइना में। ठीक है, ओके तो कांजी के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, कि जैसे कांजी का ये कैरेक्टर है, एक सिंबल है कांजी का, है ना। बनाना, ज्यादा मत बनाना, ज्यादा सेकंड, मत पीना, मोनी मार आप म्यूट कर लो प्लीज़, ज़्यादा मत बनाना। कुछ बोल रहे हो आप, म्यूट कर आशी लो, यार, मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये एक चाइनीज़ कैरेक्टर है, ये भी एक चाइनीज़ कैरेक्टर है। ठीक है, ये भी एक चाइनीज़ कैरेक्टर है। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये भी एक चाइनीज़ कैरेक्टर है। ये फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई कैरेक्टर नहीं है, मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सिंगल चाइनीज़ कैरेक्टर हैं जो, अब इनका पर्टिकुलर एक अपने आप में मीनिंग है, इसका भी एक अपने आप में मीनिंग होगा। जैसे मैंने बताया था ना, आप ये कांजी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, ये कांजी आप देखोगे तो समझ जाओगे इसका क्या मीनिंग है, ये कांजी आप देखोगे तो आप समझ जाओगे इसका क्या मीनिंग है। तो ऐसे ही हर कांजी का कोई ना कोई मीनिंग होता है। प्लस जैसे इसका भी एक अपना मीनिंग है, इसका भी एक अपना मीनिंग है, इसका भी एक अपना मीनिंग है, इसका भी एक अपना मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, ये और ये वाली कांजी को अगर हम साथ में यूज करें तो हो सकता है कुछ वर्ड बन जाए कॉम्बिनेशन में। इसे और इसे हम साथ में यूज करें अगर,
तो हो सकता है कोई एक वर्ड बन जाए। इसे और इसे हम अगर साथ में यूज़ करें तो हो सकता है कोई एक वर्ड बन जाए। इसे और इसे हम हाथ में यूज़ करें तो हो सकता है कोई एक वर्ड बन जाए। ठीक है, तो इस बात से क्या पता लगा कि कांजी जो होती है वो कॉम्बिनेशन में भी यूज़ होती है, बट वहाँ पे ओके जो यहाँ पे इसे बोला जाता था, जो यहाँ पे इसे रीड किया जाता था, वो यहाँ पे रीड नहीं किया जाएगा, यहाँ पे कुछ अलग रीड किया जाएगा। तो हर कांजी तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मोस्टली कांजी कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है। तो अब आप इनके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि जो 2500 है, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ये आपस में सपोज 2000 कांजी भी एक साथ यूज़ हो सकती है कॉम्बिनेशन में, और वो 2 भी हो सकती हैं, वो 3 भी हो सकती हैं। 3 कांजी मिलके भी एक वर्ड बना सकती हैं, 2 कांजी मिलके भी एक वर्ड बना सकती हैं। तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल के देखना, बहुत मतलब बहुत हाई। बहुत हाई जाएगी, 50K से भी ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, जी तो जी ठीक है, तो बस ये मैं एग्जांपल बता रहा था। तो तभी जापानीज लैंग्वेज को टफ क्यों बोला जाता है? मतलब कांजी के वजह ये बात आप नोटिस करना कि कांजी लैंग्वेज को मतलब जापानीज लैंग्वेज को टफ क्यों बोला गया, क्यों लोग बोलते हैं कि चाइनीज लैंग्वेज और जापानीज लैंग्वेज टफ है। किसी को पता लगेगा कि आपको जापानीज लैंग्वेज आती है, चाइनीज लैंग्वेज आती है, वो बोलेगा अरे वाओ, दिस इज अ वेरी टफेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो वो क्यों बोलते हैं ये सब? उन लोगों को पता नहीं है मेन रीज़न क्या है, ना रीज़न ये है ना रीज़न ये है, मेन रीज़न है ये कांजी। क्योंकि जो एक कॉम्बिनेशन है ये इसे डिफिकल्ट बनाते हैं, है ना। और इन कैरेक्टर्स को ये लिमिटेड है, ये 46 है, ये 46 है, बट अपने माइंड में आप 2500 कैरेक्टर्स को आप उनके सिंबल के साथ, उनके स्ट्रोक के साथ याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए जापानीज लैंग्वेज को टफ लैंग्वेज बोला जाता है। समझ गए? समझ आया सबको? जी सर। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी Yes, sir. मच। भाई अब यहाँ से मुझे इसमें यहाँ से प्लेन स्लाइड कहाँ से ऐड होगी, किसी को पता है? यहाँ पे इंसर्ट में एंड तो राइट क्लिक करके न्यू Click to उसमें add. 3 और 4 के बीच में या सर किधर भी न्यू लेफ्ट हैंड स्लाइड साइड में। न्यू स्लाइड आ तो रहा है सर उसमें, कहाँ पे आ रहा है? अच्छा ये राशि थोड़ी सी, ठीक है। सबसे लेफ्ट में आ रहा है ओके सर ओके न्यू ओके, स्लाइड। थैंक यू मिल गया। यू कैन हैव वन बीच में हम्म, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक राइट हो गया। क्लिक करके भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब तो मैं इसे ही कॉपी कर लूँगा। अरे तुझे नहीं करना था भाई, तुझे करना था। ओके, जी ये मैं आपको देखो मैं चाहूँ तो आपको PDF मतलब बुक्स के थ्रू भी समझा सकता हूँ, बट मैं आपको खुद ही एनोटेट, खुद ही अपने हाथों से लिख के बताना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको टू अंडरस्टैंड हो जाए। नेक्स्ट है आपका स्लाइड शो एंड फ्रॉम करंट। तो अब मैं आपको बताऊंगा हीरागाना के बारे में। आज मैंने जैसे बताया कि हीरागाना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो हीरागाना है इसमें कितने कैरेक्टर है? 46। हम सारे के सारे कैरेक्टर आज नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ ही कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। बट सबसे जो बेसिक किसी लैंग्वेज को सीखते हैं जब हम, तो सबसे पहले हमें उसकी क्या सीखनी पड़ती है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या है? हीरागाना स्क्रिप्ट है। लेकिन स्क्रिप्ट में भी हर लैंग्वेज में वोवल्स होते हैं, साउंड, जो कि कॉमन साउंड होते हैं, जैसे कि जी हमारे हिंदी लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। तो जो वो वोवल्स हैं जापानीज लैंग्वेज के, उसके बारे में बात करूंगा मैं सबसे पहले। तो ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 वर्ड लिखे इंग्लिश के। तो आप इसे इन्हें रीड करोगे प्लीज? कोई भी आप में से इन्हें रीड करे। यस सर। आ ई उ ए ओ। नहीं, ये यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है? आई हुए ये ए है, एक ये
ए है, A, A, एक आई है, A, I, एक ऊ है, E, O. एक ई है, एक A, ओ O. है। ठीक है, ये हमने जो वोवल्स लिखे कि जो साउंड है 5 जापानीज लैंग्वेज में कॉमन, वो ये है। और इन्हीं के बेस पे अब सारी स्क्रिप्ट आप सीखोगे, इन्हीं साउंड के बेस पे। बट ये साउंड कर रहे हैं, कोई भी इन्हें अगर रैंडमली कोई भी देख रहा है तो वो क्या सोचेगा कि भाई ये ए है, ये ऊ है, ये आई है, ये यू है, ये ई है, ये ओ है। ठीक है? तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये साउंड करते क्या है, ये वोवल्स साउंड क्या करते हैं? तो आपको इनके आगे एक एक और सेम कैरेक्टर लगा देना है, डबल ए, डबल आई, डबल यू, डबल ई, डबल। तो इसकी साउंड चेंज हो जाती है। साउंड कैसे चेंज हो जाती है? इसे हम पढ़ते हैं क्या? आ। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इस साउंड को? सॉरी, इस साउंड क्या पढ़ते हैं हम? ई। इस वाले साउंड को क्या पढ़ते हैं? ऊ। इस वाले साउंड को क्या पढ़ते हैं हम? ए, और इस साउंड को क्या पढ़ते हैं हम? ओ, ओ। है ना? तो याद रखना, जापानीज लैंग्वेज में 5 वोवल्स हैं उनके, वो क्या है? आ, ई, उ, ए, ओ। प्लीज रिपीट करो सब लोग, आ, ई, उ, ए, ओ। A, E, आ, ई, उ, ए, ओ। यस, परफेक्ट, आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है, तो आपने 5 चीज सीखी अभी कि वोवल्स क्या होते हैं जापानीज लैंग्वेज में, आ, ई, उ, ए। अब हम बात करते हैं कि ये हमने बोला है सिर्फ, लेकिन अगर हमें लिखना होगा इन्हें तो हम कैसे लिखेंगे? तो उस लिखने के लिए मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा लिख के ही बताऊंगा। यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू नहीं बता रहा मैं अभी आपको, अभी मैं आपको यहाँ पे खुद ही लिख के बताऊंगा। तो पहला जो आ है, आ लिखा जाता है ऐसे, इसे पढ़ते हैं हम आ। प्लीज पढ़ो इसे, क्या है? आ। आ। ठीक है, आ। रोहित नेक्स्ट, सर, यस सर, यस बताइए। रोहित सर, सो बेसिकली इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? मतलब पहले you will draw a straight line, then horizontal line, then नहीं, curved line, सीक्वेंस how it देख, should be? हाँ, मतलब वो उन्हें स्ट्रोक्स बोलते हैं। तो हाँ, स्ट्रोक्स स्ट्रोक, है ना, स्ट्रोक ऑर्डर को हम बाद में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको जो अच्छा, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, कि ताकि ओके आपको भी ओके, समझ आए। ठीक है, सारी चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा पीडीएफ के थ्रू। स्ट्रोक मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे, बट अभी जिनको नहीं पता उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक है, तो पहले मैं चाह रहा हूँ चाहे आज हम सिर्फ ये 5 ही वर्ड सीखे, 5 ही स्क्रिप्ट सीखे, 5 ही जो कैरेक्टर है ये सीखे, आई हुए हो। लेकिन आपको मैं थोड़ा मतलब इतना तो बता ही दूंगा उस बारे में कि ताकि अब नेक्स्ट क्लास से जब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी होगा समझना। ठीक है, और थोड़े जो मन में डाउट आते हैं फर्स्ट टाइम जब भी कोई नई लैंग्वेज सीखता है, या फिर जब मैंने जापानी लैंग्वेज सीखी थी, मेरे माइंड में क्या क्या डाउट्स आए थे वो भी मैं आपसे क्लियर करूँगा, ताकि आपके माइंड में ना आए। तो पहला है आ। तो हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है ई। ई को बनाते हैं हम पहले ये। अब देखो, मैं स्ट्रोक ऑर्डर फॉलो करूंगा, तो आप स्ट्रोक ऑर्डर, मैं 1 और 2 बोल के स्ट्रोक ऑर्डर फॉलो करूंगा, तो आप देखते रहना। ठीक है, तेज क्यों नहीं हो रहा? प्रेस करके करो तब हो होगा। गया। या। ठीक है, तो अब मैं ड्रॉ करता हूँ ये जो ई है। ई बनाते हैं हम ऐसे, 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। नेक्स्ट साउंड क्या है हमारा? नेक्स्ट ऊ। ठीक है, ऊ बनाते हैं हम, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज, ये बन गया हमारा ऊ। नेक्स्ट साउंड बताओ जल्दी। ए। नेक्स्ट, हाँ, ए। नेक्स्ट साउंड इज ए, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये बन गया हमारा ए। नेक्स्ट है ओ।
ओ बताओ, ओ कैसे बनेगा? ओ बनेगा ऐसे। क्या? ये बन गया हमारा ओ। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे पता है कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी पीडीएफ पे मूव करते हैं। मैंने अभी आपको लिख के बताया आपके सामने कि आ ई उ ए ओ ऐसे लिखते हैं। अब आपको देखो मैं पीडीएफ शो करूंगा ना, जब आपको समझ आएगा। हम बैक हो जाइए। ओके, ये बैक हो गया है और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ आपके सामने पीडीएफ, और पीडीएफ को यहाँ पे मैं सारा ये इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीडीएफ है आपका ये, इसमें ऊपर देखोगे आप कि 3 चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है कि भाई इंडेक्स है जो हमारा, उसमें पहले है आपका हिरागाना चार्ट, फिर है काताकाना चार्ट, और फिर इंट्रो हिरागाना काताकाना ब्ला 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 ब्ला, वो बात की बात है। ठीक है, सॉरी, तो हिरागाना जो चार्ट है, हिरागाना चार्ट पे आ गए हम, और सबसे पहले हमने सीखा था कि भाई हमारे जो साउंड है वो 5 वोवल्स है हमारे पास। पहला बोलो क्या है ये? आ आ। ये वाला? ई ये वाला? ऊ ये वाला? ए और ये वाला? ओ सर जैसे हम सर how we had in Hindi like we did Varnamala and all that, so will it be like that, like मात्रा डालने का? मात्रा डालने का, यहाँ पे मात्रा के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो बताएंगे आपको आगे, मात्रा कैसे, जब जापानीज में मात्रा कैसे डाली जाती है। ठीक है, तो वो बताऊंगा मैं आगे, बट अभी हमारा मेन फोकस क्या है? वोवल्स, आ ई उ ए ओ। ठीक है, आ ई उ ए ओ। अब यहाँ पे देखो इससे ये बना कैसे कि इनके सामने एक एक और सेम चीज़ लगा दी इन्होंने, तो वहाँ से बनाए। तो आप किसी को समझाना चाहो तो ऐसे समझा सकते हो, तो ईजी होगा उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था आ कैसे लिखते हैं? आ लिखते हैं ऐसे, 1 2 3। देखो ये, अब मेरी बात सुन, चलो मैं पहले बताता हूँ। ई कैसे लिखते हैं? ऐसे, 1 2। ऊ कैसे लिखते हैं? ऐसे, 1 2। ए कैसे लिखते हैं? ऐसे, 1 2। ओ कैसे लिखते हैं? 1 2 3। ये चीज़ आई आपके समझ में। नेक्स्ट, ये अभी इतनी मैंने बताया, अभी बस इतना समझो। नेक्स्ट है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब हमारी जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो आती है का की। आ ई उ ए ओ, उसके बाद क्या आता है? हिरागाना जो स्क्रिप्ट है उसके बाद कौन सी लाइन आती है? के वाली। के में क्या होता है? सर थोड़ा सा मैं, हेलो हेलो, हाँ सर, मैं एक चीज पता करना था आपसे, लाइक हम क्या करते हैं, कुछ भी हमें सेंटेंस बनाना होता है या वर्ड बनाना होता है, तो हाँ। हमारा क्या होता है कि ए मतलब कुछ भी, लाइक अगर आपका नाम भी लिखना हो, जैसे रोहित लिखना हो, हाँ। तो हम क्या करते हैं, लाइक ROHIT ऐसे करके लिखते हैं हम आपका, वो हमारे पर्टिकुलर बेसिक हमारे पास अल्फाबेट्स हैं आपके पास। हाँ। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे रोहित लिखना होगा, हाँ। तो इसमें जापानीज में पर्टिकुलर वर्ड है, या फिर इसमें ही जैसे ओ में आपका वो उठा दिया आपका, फिर आप जैसा हिंदी वर्णमाला और आपका इंग्लिश में होता ही है आपका, ऐसा वाला सिस्टम रहेगा कि पर्टिकुलर एक अलग से वर्ड होगा रोहित के लिए? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको उसमें क्या होता है। वैसे केस में क्या होता है कि जापानीज लैंग्वेज में बहुत लिमिटेड ही कुछ मुश्किल से 5 से 10 होंगे वर्ड। 5 से 10 क्या, मैं आपके सामने यहीं पे काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे सिर्फ 6 ही कैरेक्टर है जो सिंगल साउंड देते हैं। यहाँ पे सिर्फ 6 कैरेक्टर्स हैं जो सिंगल साउंड देते हैं, जैसे ये आ ई उ ए ओ। ठीक है, बाकी आप देखना, आप इस पूरी पीडीएफ में जो भी आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आपको 6 कैरेक्टर के अलावा सब चीज आपको डबल वर्ड के साथ मिल जाएगी। जैसे देखो नेक्स्ट जो हमारी रो है वो है का, के वाली रो। तो हमें क्या करना है, इस वोवल के सामने के लगा देना है सबके सामने। तो अगर हम ए के सामने के लगाएंगे तो क्या बनेगा?
का का का। ई के सामने के लगाएंगे क्या बनेगा? की 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 ऊ के सामने के लगाएंगे क्या बनेगा? कु नेक्स्ट की नेक्स्ट को को। ठीक है, तो अभी हमने दो चीज सीखी। पहली लाइन हमारी वोवल से स्टार्ट होती है, आ ई उ ए ओ। नेक्स्ट लाइन हमारी के वाली होती है, जिसे हम बोलते हैं का, की, कु, के, को। नेक्स्ट लाइन हमारी एस से स्टार्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं सा। होना चाहिए क्या? सी, बट है क्या? शी। अब देखो दोनों में फर्क है बोलने में, सी और शी। टू से सो, ये चारों सेम, ये चारों तो ठीक है, हमारे वोवल्स के हिसाब से चारों ठीक है, बट ये थोड़ा अलग है। तो ये हमारा थोड़ा एक्सेप्शन केस है ये हमारा, कि यहाँ पे आप सा के बाद सी नहीं आता, शी आता है। तो उनका क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास जापानीज में, हिंदी में, इंग्लिश में वर्ड है हमारा नाम लिखने के लिए, लेकिन जापानीज में अगर हम नाम लिखते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बताया जैसे कि दो साउंड होते हैं। जैसे इसमें का, अगर हम इसे लिखें, अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे, अगर मुझे का को लिखना है तो मुझे का लिखना पड़ेगा, फिर आ लिखना पड़ेगा। की लिखना है, पहले मुझे की लिखना पड़ेगा, फिर मात्रा लगानी पड़ेगी। ऊ लिखना है, पहले मुझे के लिखना पड़ेगा, फिर ऊ लिखना पड़ेगा। दो चीज़ें लिखनी पड़ रही है ना, बट यहाँ पे आप एक ही वर्ड लिख के दो चीज़ प्रोनाउंस कर रहे हो, मतलब दो साउंड आ रहे हैं एक ही वर्ड से। तो जापानीज में डबल साउंड वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, जापानीज में कौन से वर्ड्स हैं? डबल साउंड वाले। अब मैं अपना नाम लिखता हूँ, ROHIT। एक और मुझे एग्जांपल दो नाम का, किसी का नाम का भी एग्जांपल दो मुझे प्लीज। जीत चीप? जीत KWT। नहीं जीत नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा नाम दो मुझे। उनेजा। अनिकेत। हाँ अनिकेत बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है। हाय। अनिकेत नाम का लड़का था मेरी क्लास में, बहुत हरामी था भाई। किसी का नाम तो नहीं है आप अनिकेत? तो क्या कर दिया उसने? नहीं करा क्या उसने, ये तो बताओ। नहीं सर के ये डे वन पे ऑप्स बन गए। आउट ऑफ टॉपिक चला जाएगा, ये हमारी क्लास आउट ऑफ टॉपिक चली जाएगी। ठीक है, तो अनिकेत, ये नाम स्पेलिंग ठीक है ना? अनिकेत ANIKET। यस सर। ठीक है, तो रोहित और अनिकेत। तो नाम जापानीज लोग, अब जो इनका क्वेश्चन था ये था कि हम नाम लिखने के लिए करेंगे क्या। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया जापानीज में डबल साउंड वाले वर्ड है, तो डबल साउंड वाले वर्ड्स हैं, तो हम डबल पेयर बनाते हैं। पेयर बनाएंगे हम पहले। पेयर बना किस चीज का? रो। फिर पेयर बना किसका? अब ये जो टी है ये सिंगल रह गया। अब हम देखेंगे कि ये जो टी है सिंगल रह गया। सिंगल साउंड वाले वर्ड कोई है जापानीज में ऐसा? नहीं। तो सिंगल साउंड वाले वर्ड कौन कौन से है? एक है आ, एक है ई, एक है ऊ, एक है ए, एक है ओ। ये 5 हुए। लास्ट वाला एक और है, ये है एन। इसे पढ़ते हैं हम जापानीज में जैसे हम अन की बिंदी लगाते हैं ना अपने हिंदी कैरेक्टर पे, हिंदी में, जैसे ये, और ये इन लगा देते हैं, ये वही वाला इन है। वाला साउंड करती है, वो वाला काम करता है। तो हमारे पास भाई यही 6 वर्ड्स हैं जो सिंगल हैं। अब हमारा ये कोई टी मैच कर रहा है किसी से? टी मैच नहीं कर रहा किसी से। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। अब टी वाला साउंड देखो कहाँ है, ये टी, नेक्स्ट रो है हमारी टी की। टी के हमारे पास 5 वर्ड है, एक है ता, एक और स्पेशल कैरेक्टर आ गया आपके सामने, नेक्स्ट ची। ता के बाद टी आना चाहिए था, TIT, है ना? टी लगाओगे इसके सामने तो टी बनेगा, बट ची आ गया। तो जापानीज में टी नहीं होता, ची होता है। ता, ची, सू। नेक्स्ट है त्सु, ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है ते, नेक्स्ट है तो हमारे पास 5 ही कैरेक्टर है भाई ऐसे, जिसके साथ हम इसे पेयर बना सकते हैं। एक है ता, एक है ची, एक है सू, एक है ते, एक है तो। ये सब आए कहाँ से? इसी PDF से लिए मैंने, आपके सामने उठाए हैं, है ना? यहाँ से ता, ची, सू, ते, तो अब
साफ देख के पता लग रहा है कि भाई ची का तो कोई लेना देना है नहीं इससे। ची के साथ कैसे बनाओगे आप इसे? रोहित, रोहित ची, ऐसे क्या हो, ऐसे कौन बोलता है ना। नेक्स्ट, सू के साथ कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे? रोहित सू, नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो ये 3 बचे हैं हमारे पास कि ता, ते और तो। अब किसके साथ हम बनाए? तो ये चीज आप डिसाइड करोगे। ये चीज देखो आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ पता लगेगी कि भाई नाम को कैसे चेंज करना है। पेयर बनाने के बाद कैसे आ, आपको उस, अगर कोई पेयर नहीं बनता तो उसे मॉडिफाई करना है। तो रो, ही, रो का एक वर्ड होता है जापानीज में, ये रो, इसे रो, रो लिखा है मैंने जापानीज में। नेक्स्ट है ही, ये लिखा जापानीज में ही। अब टी, टी को मैं चेंज करूंगा किसमें? मेरे नाम के अकॉर्डिंग टी चेंज होता है तो में, रोहित तो, रोहित तो बन जाएगा। अब तो को कैसे लिखते हैं जापानीज में? ऐसे, तो रोहित तो बन गया ये। बट मेरा नाम एक फॉरेन वर्ड है, तो अगर जापानी को मुझे वो समझाना है तो मुझे वो फॉरेन वाली लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, यानी कि कताकाना में लिखना पड़ेगा। तो कताकाना लिखते हैं ऐसे, रो, ही, तो। अब जापानी देखेगा इसे समझ जाएगा कि कोई ये फॉरेनर नेम है, ठीक है, समझे। तो ऐसे हम चेंज करते हैं नाम को, या फिर नाम के लिए ऐसे हम कैरेक्टर ढूंढते हैं अगर हमारे पास नहीं है। तो हमारा जो आज की क्लास थी, आज की क्लास में हमने क्या सीखा? जापानीज में जो हिरागाना, काताकाना, कांजी है, इनका क्या रोल है, कहाँ से। प्लस जो हमारे वोवल्स हैं, वोवल्स हमने सीखे, आ, ई, यू, ए, ओ। वोवल्स के बाद जो हमारी ये आई, आ कैसे लिखते हैं जापानीज में, ई कैसे लिखते हैं, ऊ कैसे लिखते हैं, ए कैसे लिखते हैं, ओ कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट, का कैसे लिख, नेक्स्ट आती है हमारी रो का वाली। तो आज हम सिर्फ 2 चीज करेंगे, आ और का, की, उ, के, ओ। तो एक नेक्स्ट चीज जो मुझे आपको बतानी है, नीचे आओ, नीचे आओ, ये रहा। अब हम यहाँ पे सीखेंगे आ, ई, उ, ए, ओ। तो पहले आपको अब सीखना कैसे है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, सबसे ज़्यादा जो टफ पार्ट होता है जापानीज लैंग्वेज का स्टार्टिंग में, वो होगी आपकी स्क्रिप्ट। क्योंकि बहुत से बच्चे तो स्क्रिप्ट पे गिव अप कर जाते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, हमसे तो बन ही नहीं रहे, या फिर हमें तो समझ नहीं आ रहा है, क्या लिख देते हैं हम, हमें खुद नहीं पढ़ने में आ रहा। नहीं, आपको स्क्रिप्ट का याद करने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है? लिखना है, लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको। देखो यहाँ पे इन्होंने पीडीएफ में यहाँ पे दिया हुआ है लिखने के लिए। आपको बस क्या करना है, नोटबुक लेनी है, और नोटबुक लेनी है प्लेन पेज वाली, है ना, लाइनिंग वाली नहीं लेनी, प्लेन पेज वाली आपको नोटबुक लेनी है। और प्लेन पेज वाली बुक में अपने अकॉर्डिंग, अपने जो आपको साइज अच्छा लगे, आप चाहे, अब जैसे फर्स्ट आ है, आ में देखो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं, जैसे मैं आपको पहले अपनी हिंदी लैंग्वेज का बताता हूँ। हमारे हिंदी लैंग्वेज में होता है आ। तो किसी को आपने आ, हम कैसे बनाते हैं? 1 2 3 ऐसी तो बनाते हैं, बताओ मुझे कैसे बनाते हैं हम? स्ट्रोक ऐसे ही बनाते है हैं ना, एक जैसे अभी स्ट्रोक, आपने हाँ, बनाया। एक स्ट्रोक फॉलो 1 करते हैं ना हम, 2 3 3 है ना, स्टेप्स। हाँ 1 2 3। किसी को आपने आ ऐसे करेक्ट। बनाते हुए देखा है? 1 2 3 नहीं, देखा है? ट्रू। नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। किसी को आपने आ ऐसे बनाते हुए देखा? 1 2 3 नहीं देखा होगा। सपोज बचपन से आदत पड़ी है ना वो। हाँ, सपोज ए फॉर एप्पल है, किसी को आपने एप्पल ऐसे बनाते हुए देखा? 1 2 3 बच्चे बनाते हैं, बच्चे अक्सर करते हैं ना। बच्चों को जब वो स्क्रैप बुक दी जाती है तो अक्सर वो इसमें क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो लिखते हैं, अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे उन्हें मन कर रहा है, ये बना दिया पहले, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया। लेकिन टीचर्स या घर पे मम्मी क्या बोलती है? नहीं ऐसे नहीं बनाना, हाथ पकड़ के मैं बनवाऊंगी, ले ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वही स्ट्रोक हमें जापानीज में भी फॉलो करने पड़ते हैं, और वो स्ट्रोक आपको आपके कैरेक्टर्स को अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। कि अगर आप
सपोज अब आ बना रहे हो, अब मैं आप आ ऐसे बना रहा हूँ, तो देख रहे हो आप थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं है, मतलब अच्छा नहीं बना। बट मैं अगर स्ट्रोक्स फॉलो करके बनाता हूँ कि 1 2 3, तो मैं अच्छा बना पाता हूँ। तो स्ट्रोक फॉलो हम इसलिए भी करते हैं कि ताकि हम अपने कैरेक्टर्स को ब्यूटीफुल तरीके से, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, अच्छे तरीके से लिख सकें। तो सपोज आ है, तो आ हम बनाते कैसे, फर्स्ट स्ट्रोक 1, देखो यहाँ पे स्ट्रोक बने हुए हैं, पहले 1, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो बच्चों के माइंड में क्या आएगा, जैसे 1 2 3 आ आ आ, ऐसे लिखना है आपको। अब बच्चों के माइंड में क्या आएगा, सर देखो इन्होंने कैसे बनाया हुआ है और तुम अपना आ देखो कैसा बना हुआ है, तो हमें कैसे समझ में आएगा। अब मुझे बताओ, अब मैं लिखता हूँ आ ऐसे, मैं लिख रहा हूँ ऐसे, मैं लिख रहा हूँ ऐसे, या फिर मैं लिख रहा हूँ ऐसे, या फिर मैं लिख रहा हूँ, ये तो ज़्यादा ही हो गया, ऐसे। तो आप समझ पा रहे हो ना, ये लिखा तो आई है, फॉन्ट फॉन्ट प्रॉब्लम हुई ना ये तो, बट लिखा तो आया है, समझ पा रहे हो ना आप, बताओ जी मुझे। तो वही हाँ जी, चीज़ यस सेम सर। हमें जैपनीज में फॉलो करनी है कि भाई देखो ये कैरेक्टर है, अब आकर आप सोच रहे हो, कोशिश करना सेम बनाओ, लेकिन सेम नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं, बस इतनी चीज़ें ऑब्जर्व करो कि भाई ये जो पहला वर्ड है ये ऐसे जा रहा है टेढ़ा सा हल्का सा, अब आप सीधा भी ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, है ना। मैं यहाँ पे इसे इरेज कर देता हूँ, फिर दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले 1 2 3। अब देखो मैं पहले सिंपल बनाता हूँ कि एक जो एकदम बिगनर है वो कैसे बनाएगा, 1 2 3, 1 2 3, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन 3। लेकिन अब इसे अगर आपको ब्यूटीफुल बनाना है तो आप देखो कि भाई ये हल्की सी लाइन है, ऊपर कर्व है, कि 1 वाली लाइन ऐसे है कर्व, दूसरी लाइन भी हल्का सा कर्व होके नीचे आ रही है, तो हम जो स्ट्रेट कर रहे थे हम इसे कर्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कर्व आ गई लो। अब ये देखो, ये हम जो क्रॉस कर रहे हैं ऐसे, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये हल्का सा ऊपर है, जब ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, तो हम वैसे ही करेंगे कि यहाँ से ऊपर से लेंगे हम, और इससे यहाँ पे हम नीचे से लाके ऐसे कर देंगे। तो अब देखो ना थोड़ा ठीक लग रहा है ना अब तीनों से। तो हमें स्ट्रोक्स फॉलो करने हैं कि भाई 1 2 3, 1 2 3। प्लीज़ अगर आपके पास नोटबुक है तो अपनी नोटबुक लो और मेरे साथ बनाओ, ताकि आपको घर पे प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ऐसे बना के देखो अपने पास। नेक्स्ट आता है हमारा ई। तो ई में हम कैसे बनाते हैं, ई को कैसे बनाते हैं, स्ट्रोक देखो, पहला ये, दूसरा ये, पहला स्ट्रोक 1, दूसरा स्ट्रोक 2, 1 2। देख रहे हो ना हल्का सा लाइन नीचे आ रही है, पर उसके बाद हुक है, हल्का सा हुक देना है आपको, लाइन नीचे लाके हल्का सा हुक, उसके बाद फिर सेकंड ई ई ई ई, ऐसे बनाओ बस अभी आप स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है ऊ। ऊ में पहले ऊपर वाला ऊ, फिर नीचे ऐसे ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। क्या नेक्स्ट है ए। 1 1 एंड 2, 1 और 2, ऐसे बनाना। देखो 1 दिस 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 दिस, 1 1 2 1 2। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है ओ। 1 2 3, 1 2 3। अपने कोडिंग बनाना थोड़ा, 1 2 3, इसमें से देख के कोशिश करना बनानी कैसे बना रहे। मैं तो यहाँ पे एनोटेट करके बना रहा हूँ, तो इसलिए मेरे से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हल्का सा ऊपर ये आपको कोमा देना है। समझे, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे घर पे
लिख लिख के आ ई उ ए ओ, आ ई उ ए ओ लिख लिख के, मैंने पता नहीं कितनी बार लिखा था, मुझे भी याद नहीं। एक पूरा रजिस्टर था इतना मोटा, वो मैंने पूरा भर दिया था, लगभग 200 पेज का होगा, मैंने पूरा भर दिया था सिर्फ यही लिख लिख के। प्लेन पेज के, आप प्लेन पेज की नोटबुक लेना प्लीज़, और अपने अकॉर्डिंग अपने साइज से बनाना। बच्चे क्या करते हैं, जो लाइनिंग वाली होती है ना, उसी में बनाने की कोशिश करते हैं छोटा छोटा, उन्हें खुद समझ नहीं आता फिर वो क्या बना रहे हैं। तो छोटा छोटा बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बड़ा बनाने की, ऐसे ओ आ आ, ऐसे आपको बना बना के याद करना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखी थी या नहीं देखी थी, जो हमने वीडियो, मैंने आपको लिंक दिए थे वीडियो के कि वीडियो देखना, तो उसमें समझाया हुआ था ऐसे, कि ताकि आपको, मैंने वो वीडियो इसलिए दी थी ताकि आप देखो और आज की क्लास आपको थोड़ा आइडिया रहे, आपको आज की क्लास का क्या चल रहा है। देखिए आपने तो थोड़ा समझ आ रहा होगा आपको, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी आपको डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट जो आती है हमारी, देखो अब ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स पे मैं अब ध्यान नहीं दूंगा, मैं आपको ये वर्ड नहीं बताना चाहूँगा, बट जैसे क्या होता है वर्ड बनेंगे। अब जैसे आ ई है, आई, इसे, ये क्या है, आ, और ये क्या है, बट लिखते हम सिंगल ही है, वोवल्स में आ और ई। आई, आई मतलब क्या हुआ, इसे पढ़ेंगे हम आई, आई आई आई, आई मतलब लव, लव। है ना, जापानीज की स्टार्टिंग लव से होती ठीक है। नेक्स्ट है ई और आ ए, आई ई और ए, ई और एक ए, को जाते, हाँ हाँ, ए इसे पढ़ेंगे हम सर ये तो नो भी तो होता है ना, क्या, ये को तो लोग नो नो, से नो, भी बोलते हाँ हैं ना। हाँ, नो भी बोलते हैं, बट उसमें ना 2 आई होते हैं, वो ई होता है, वो ई ई है। वो बेसिकली ई ए होता है, ई ए, ई है। ये है ये मतलब होता है हाउस, घर। नेक्स्ट है आ ओ ई, आओई, आओई मतलब ब्लू कलर। नेक्स्ट है ऊ और ए, आप देखना ऊपर ना, आप, मुझे तो याद है इसलिए मैं बता वो पा है रहा हूँ, आपको पता नहीं लग पा रहा होगा अभी। ऊ ए, ऊए मतलब होता है अप, ऊपर। नेक्स्ट है डबल ई, ई मतलब गुड, गुड। हाँ गुड, गुड मतलब अच्छा। गुड। नेक्स्ट है ओ ई, ओई, ई। ओई ओई, ओई। ओई, ओई मतलब मैनी, ओई बहुत is सारे। big, no? ओई is big ना, ओई ओई इज नॉट अ बिग, ओई। ओकी इज बिग, हाँ ओई इज मैनी, तो ओई इज मैनी, बहुत सारे। ऐसे आपको तो फिर आ, तो मीना इज ऑल्सो एवरीवन ना। यस यस, मीना, मीना भी एवरीवन होता है, और मिन्ना भी एवरीवन होता है। तो ये चीज़ तो आउट, मतलब आपने पूछा इसलिए बताई, बट इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपनी का वाली रो पे। भाई का, ये भी तो सीखना पड़ेगा हमें। आ के बाद क्या आता है, का। ठीक है, आ के बाद क्या आता है, का। अभी का, का मतलब, का ऐसे बनाओगे आप, कैसे, स्ट्रोक देखो कैसे है, पहले कौन सा स्ट्रोक है, ये, नहीं गलत बना दिया मैंने भी। हमें चीनी वो भी। नेक्स्ट पहला स्ट्रोक है ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। ठीक है, पहला स्ट्रोक ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है की को कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ऊपर वाली लाइन बड़ी हो रही है, इसमें देख लो ऊपर वाली लाइन बड़ी है, नीचे वाली थोड़ी छोटी है। बट मेरे से भी देखो ऊपर वाली बड़ी छोटी बन गई, नीचे वाली बड़ी बन गई, कोई बात नहीं, बट जैपनीज समझ जाएगा देखे क्या है, क्योंकि वो शेप देखेगा, वो देखेगा शेप, कि शेप कैसी है, इसके जैसी है भाई, इसके जैसी शेप का कोई और होगा ही नहीं। एक चीज होगी वो आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है कू सिंपल, कू 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 कू। नेक्स्ट है के, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट है को,
तो को 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 1 2 1 2 1 2, ठीक है, समझे? यस सर। ठीक है, एक और लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो कल है सैटरडे, परसों है संडे, उसके बाद है मंडे, आपके पास 3 दिन हैं। ठीक है, तो 3 दिन आपको क्या करना है, लिख के ऐसे प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक रो और बता देता हूँ, का वाली, सॉरी, का के बाद इन्होंने यूज कर लिया गा, तो अभी सिर्फ देखो क्या होता है। जापानीज में आपने मात्रा पूछी थी ना मेरे से, यस सर। तो मात्राओं की जगह यहाँ पे जापानीज में एक 2 चीज होती है। ये डबल कोमा देख रहे हो आप, यस सर। ठीक है, ये डबल कोमा देख रहे हो यहाँ पे, ये मात्रा की तरह यूज किया जाता है। बट मात्रा की तरह कैसे यूज किया जाता है कि देखो, का हमने ऊपर बनाया था का, ये नीचे देखो, अगर इस का पे, ये जो मैंने का बनाया है, ये जो मैंने का बनाया है यहाँ पे, दोबारा बना देता हूँ, ये का मैंने बनाया, इस का पे मैं डबल कोमा लगा दूं ऊपर, ऐसे छोटा और एक ऐसे छोटा, तो ये बन जाएगा क्या, का। देख लो, चाहे ये का है, का के ऊपर ही तो उन्होंने डबल कोमा लगाया हुआ है, का डबल कोमा बन गया गा। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे सिखाया हुआ है, बट आपको ऐसे नहीं सीखना। मैं आपको कैसे बोलूँगा सीखने के लिए, कि पहले जो आता है आप इसके अकॉर्डिंग सीखोगे। देखो, अब जो चार्ट था ना, इसके अकॉर्डिंग सीखना प्लीज, कि पहले आता है आ ई उ ए ओ, देन आता है का की कु के को, उसके बाद आता है सा, एस वाली लाइन, सा। अब सा वाली लाइन कहाँ पे मिलेगी आपको, ये पहली थी आपकी आ वाली लाइन, फिर आपकी जो का वाली लाइन थी उसके नीचे नहीं जाना आपको, उसके नीचे वाले पेज पे जाओगे तो आप मिलेगी सा वाली लाइन। तो आ का सा, अब सा वाली लाइन हम सीखेंगे कि सा कैसे बनाते हैं। 1 2 3, 1 2 3, रुक देना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। नेक्स्ट मैंने बताया था सा के बाद सी नहीं आता, सा के बाद आता है शी। ठीक है, शी कैसे बनाते हैं, सिंपल हुक ऐसे बस, शी शी शी। नेक्स्ट है सू, सू कैसे बनाते हैं, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। ठीक है, नेक्स्ट है से कैसे बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट है सो, ता शी सू से सो, तो सिंपल ऐसे 1 1, कुछ भी थोड़ा सा है ना, देख लेना अपने अकॉर्डिंग, बट ऐसी शेप में बनाते हैं। तो अभी हमने 3 चीज सीखी, आ का शा। एक मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है बचपन का, उसका नाम है आकाश। तो मैंने उसके नाम से ये सीक्वेंस याद किया था कि आ का और शा में सा, कि पहले आती है आ वाली लाइन, फिर आती है का वाली लाइन, फिर आती है सा वाली लाइन। तो आई होप आपको भी अब याद हो जाएगा कि आपको कैसे फॉर्मेट आपसे कोई पूछेगा जापानीज स्क्रिप्ट में कि भाई हिरागाना कैसे होती है, तो आप कैसे बताओगे उसे कि भाई पहले आ आता है, फिर आता है का, फिर आता है शा, ता। समझ आया सबको? हेलो, गुड इवनिंग, यस सर। यस गुड समझ आया, मॉर्निंग, but हो गए क्या सब? lot of practice is needed. यस सर। हाँ देखो, अब मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ कि ये स्क्रिप्ट है जो आपकी जापानीज लैंग्वेज यहीं से स्टार्ट होती है, स्क्रिप्ट से, और मोस्टली बच्चे जो है वो यहीं पे गिव अप कर देते हैं।
वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं और उन्हें स्क्रिप्ट लगती है डिफ़िकल्ट, क्योंकि बोरिंग है। स्टार्टिंग में आपको बस रट्टा मार के याद करना पड़ेगा, कुछ मतलब कोई भी वैसी चीज़ें नहीं है कि बहुत सारा लॉजिक है। तो स्टार्टिंग में तो आपको रट्टा ही मार के याद करनी पड़ेगी स्क्रिप्ट कि आ ऐसे बनाते हैं, ई ऐसे, ऊ ऐसे, ए ऐसे, ओ ऐसे, का ऐसे, की ऐसे, कू ऐसे, के ऐसे, को ऐसे, काकी कू के को ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट सा, फिर शी, टू से सो, है ना। 3 लाइन हमने याद करी। आपको क्या करना है, घर जाके एक नोटबुक लेनी है, प्लेन पेपर वाली नोटबुक, और उसमें आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है कि आ, ई, ऊ, ए, ओ, ऐसे बार बार मल्टीपल्स टाइम लिखना है ना। मल्टीपल्स टाइम आपको लिखना पड़ेगा, 10 बार 20 बार, जब तक आपको लग रहा है कि हाँ मैं यूज टू हो चुका हूँ, थोड़ा मुझे समझ आने लगा है मैं क्या लिख रहा हूँ। ऐसे लिखना पड़ेगा। मेरे पास रजिस्टर था, मेरे पास अब भी रखा हुआ है मेरे पास वो, तो मैं भी उसे देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं कैसे करता था मतलब। ठीक है, तो आपको भी करना है। और आपको अगर ये याद नहीं होती तो डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 महीना 2 महीना आपको ये याद नहीं होगी। कैसे याद हो जाएगी? किसी लैंग्वेज को सीखने का सवाल है, जो चीज़ हम बचपन से सीखनी चाहिए थी, जो चीज़ हमें, बट वो चीज़ हम बड़े होकर सीख रहे हैं। एक लैंग्वेज है जो बचपन से सीखता है इंसान, बट अब हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, बड़े होकर सीख रहे हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो 1 महीना 2 महीना आपको चीज़ें माइंड में सेट करने में लगेगा। तो डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, बस आपको अपनी साइड से टाइम देना है, 1 घंटा 2 घंटा, जब भी आपको फ्री लगे। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं मानता हूँ लैंग्वेज को लेके, सबसे जो स्टार्टिंग होती है उसकी जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, वो कैसे करोगे आप? मेरे पहले एक दूसरा घर था हमारा, उसमें मेरे जो वॉल था, वॉल पे वाइट बोर्ड लगी हुई थी। तो उस वाइट बोर्ड पे मैं मार्कर से लेके प्रैक्टिस करता था, आ ई लिख लिख के खड़े हो गए, ऐसे जैसे मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे जैसे कि मैं किसी को जापानीज लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, स्क्रिप्ट सिखा रहा हूँ, खड़े होके कि भैया आज हम आ यू या जापानीज लैंग्वेज में ये होता है, हिरागाना होती है, कातागाना होती है, हिरागाना ऐसे यूज़ करते हैं, कातागाना ऐसे यूज़ करते हैं, कांजी ऐसे होते हैं। जितना भी आपको समझ आया वो चीज़ आप बोल बोल के पढ़ोगे ना, बोल बोल के आपके माइंड में बहुत सेटअप हो जाएंगी। ठीक है, और ये सब बातें मेरे माइंड में आज तक है, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही करता था, लिख लिख के ना, मैं ऐसे पढ़ता था जैसे मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में मैं खुद को एज अ टीचर लेके पढ़ने की कोशिश करता था। तो वाइट बोर्ड मार्कर पे ऐसे कि भाई आज हम आ सीखेंगे, आ ऐसे लिखते हैं, आ ई ऊ ए ओ, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो आपको जापानीज लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, ऐसे आप बना सकते हो। बाकी मैं आप जैसे आप क्लासेस लेंगे आगे आगे, तो और मैं आपको मल्टीपल मेथड्स बताऊंगा कि आप कैसे एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको जापानीज लैंग्वेज नहीं सीखनी, एकदम देसी तरीके से जापानीज लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है, मैं वो बताऊंगा। और आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ बताऊं, जिन लोगों को लगता है कि उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैसे ऐसे बच्चे भी पूछते हैं कि सर मुझे इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मैं क्या जापानीज लैंग्वेज सीख सकता हूँ? हाँ भाई, आप बिल्कुल सीख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश का इससे स्टार्टिंग में अभी कोई लेना देना नहीं है इंग्लिश से इसका। और जहाँ पे लेना देना होगा भी, वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें होती है जो हर किसी को मोस्टली पता होती हैं। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, आप लैंग्वेज सीखो, टाइम दो, 1 घंटा 2 घंटा जितना आपको टाइम लगे, खुद को ऐसे पढ़ाओ जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो। बाकी अब आपका कोई सर एक डाउट चीज है? बीच में पता करनी है आपसे। हाँ बताओ। यस सर, डाउट है, बताओ जी बताओ। सर। एक चीज पता करनी है, लाइक सर हमारे पास इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास। हाँ जी। अब वही चीज हमारे पास हिंदी में भी होता है कि कुछ हमारे पास जो गेम खेलना है हमें, वो इन्हीं 26 लेटर्स में खेलना है। अगर हमारा अगर हिंदी है तो आ से लेकर 11 तक इसी के बीच में गेम खेलना है। तो वही केस क्या जापानीज में भी है? मतलब कि लाइक अगर, और उसी के हिसाब से हमारे नाम भी बनते हैं, और मतलब पूरी की पूरी हिंदी वो उसी में, ग्रामर तो एक अलग चीज है, बट जो हमें बेसिक जो चीजें हैं जो हमें सीखनी है, वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ, जैसे आप देखते भी होंगे जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, और उसी में हमें गेम खेलना होता है, और उसी में हम अपना सेंटेंस बनाते हैं हम आपका। अब सवाल यहाँ पर आता है कि क्या जापानीज में भी ऐसा है कि देखना पड़ेगा अपने को?
जापानीज़ लैंग्वेज ऐसी है कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इसमें कॉम्बिनेशन, इसमें डबल साउंड वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आपको जो इसमें गेम खेली जाएगी कि लैंग जो स्क्रिप्ट है हिरागाना का अलग यूसेज है, काताकाना का अलग यूसेज है, कांजी का अलग यूसेज है, बट स्पीकिंग में तो सारी सेम है। ये चीज़ आना आपको, क्योंकि अभी मैं आपको इसलिए ये सब चीज़ें नहीं समझा सकता क्योंकि जो चीज़ें आपको पढ़ाई नहीं गई वो आपको अभी समझ नहीं आएगी कि एक्चुअली कंटेंट की है क्या क्या हमारे पास जापानीज़ में। और मैं अगर आपको समझाऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको समझने में, या प्रॉब्लम होगी समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हिरागाना है, ये हिरागाना के साथ हम कैसे गेम खेलते हैं कि हिरागाना मैंने आपको बताया कि जो जापानीज़ ओरिजिन वाली चीज़ें होंगी उसे अगर हमें लिखना है तो हम हिरागाना में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कांजी थी, एक कांजी थी सपोज, ये इस कांजी को मैंने क्या बोला था, माउंटेन की कांजी थी, इसे मैंने क्या बोला, कैसे पढ़ा था मैंने इसे, कैसे बोला था, माउंटेन की कांजी को कैसे बोला था, क्या बोलते हैं माउंटेन को, यामा यामा बोलते हैं, है ना। इस माउंटेन की कांजी को मैंने क्या बोला था, यामा। अब ये यामा मुझे कांजी में नहीं लिखना, जो यामा है मुझे ये कांजी में नहीं लिखना, ये मुझे जापानीज की हिरागाना में लिखना है, क्योंकि हर किसी को कांजी समझ नहीं आएगी, और जिसको कांजी नहीं समझ आएगी उसे इसे क्या बोलते हैं कैसे बताओगे, हिंदी इंग्लिश में थोड़ी बताओगे। जापानीज है, अगर कोई जापानीज बच्चा है सपोज, छोटा बेबी है, अब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो देखता है कांजी, अरे ये कांजी है, ठीक है, ये कांजी इसे ऐसे लिखता है, अच्छा इसे यामा बोलते हैं, बट ये कांजी बट कांजी तो जापानीज चाइनीज कैरेक्टर है, वो जापान का तो है नहीं। और सपोज कोई कांजी लिखी हुई है, उसे वो कैसे बताएंगे कि इसे पढ़ना कैसे है। सपोज ये यामा की कांजी, ये माउंटेन की कांजी है, या फिर रिवर की कांजी है, रिवर की कांजी को इसे पढ़ना कैसे है, उस बच्चे को कैसे बताऊं मैं, लिख के कैसे बताऊं मैं, बोल के तो मैं बता दूंगा कि इसे कावा बोलते हैं, बट लिख के कैसे बताऊं कि वो खुद समझ जाए बुक देख के पढ़ के कि अच्छा ये कांजी है, इसे कावा पढ़ते हैं, और कावा पढ़ के इसे रिवर मतलब मीनिंग इसका रिवर है। तो जो मैं वो कावा उसे बताऊंगा बच्चे को, वो बताऊंगा मैं हिरागाना में, क्योंकि सबसे पहले जो सीखी जाती है स्क्रिप्ट वो होती है हिरागाना। तो जब इसलिए मैं आपको आज हम अभी हिरागाना स्क्रिप्ट सीख रहे हैं। जब हम हिरागाना स्क्रिप्ट सीख जाएंगे तो हम कांजियों को कैसे रीड करना है वो सीख जाएंगे, समझे। यस सर, यस सर, है ना। तो ये एक बेसिक स्टेप इसलिए यहाँ से स्टार्ट होता है, और गेम कैसे खेली जाएगी वो आगे जाके आपको पता लगेगा कि गेम तीनों लैंग्वेज में खेली जाएगी, आपस में तीनों चीज़ें कनेक्टेड है, और कांजी का क्या रोल है जापानीज लैंग्वेज में ये भी आपको पता लगेगा। बट अभी आपके लिए जो छोटा सा मैं आपको होमवर्क दूंगा वो ये है कि आपको आ ई उ ए ओ, का की कु के को, और सा शी सु से सो, इन तीनों लाइन को, तीनों जो रो है हमने आपको दी, उसे आपको घर पे लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है as much as possible you can, so please do work hard and like do practice by writing on your notebook, and ऐसे ही आपको फॉलो करना है। और कोई भी अलग तरीका नहीं है जापानीज लैंग्वेज को सीखने का, कोई भी अलग मेथड नहीं है जापानीज लैंग्वेज सीखने का, स्टार्टिंग यहीं से होती है। आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है। तो हिरागाना में आ का सा, आकाश के नाम से आप ऐसे याद रख सकते हो कि आ का शा, और फिर लिख के आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप आगे वाले रो भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है आप PDF में देख सकते हो, और वैसे ही आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप अपनी साइड से एफर्ट दोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी साइड से एडवांस में पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपकी आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इजी आपको लगेंगी। और मैं अब हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक सजेशन देता हूँ कि हमेशा इस टीचर से एक स्टेप आगे चलो। टीचर से एक स्टेप आगे चलोगे तो कभी भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप भी टीचर बनने के लायक हो जाओगे, ठीक है। मैं हमेशा अपने टीचर से एक स्टेप आगे रहा था, तो इस वजह से मेरे लिए इजी रहता था क्लास को समझना, अपना होमवर्क करना, और अपने डाउट टीचर से पूछना। मैंने 3 साल ड्यू में से जापानीज लैंग्वेज पढ़ी, और तीनों साल मैंने ड्यू को टॉप किया था। तो
उसका रीज़न यही था कि मैं टीचर से आगे चलता था। यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। से जैसे कि मेरी मदर पूछ रही है कि जैसे कि हम 3 लेवल कर लेते हैं, जॉब लेवल तक हम कंप्लीट कर लेते हैं, हम्म। तो हम मतलब हमें मतलब क्या स्किल्स चाहिए होती हैं जिससे कि हमें मतलब जॉब मिल जाए इस आपको लाइन कोई के अंदर, जापानीज आपको लाइन एक फील्ड में? स्किल, आपको सिर्फ एक स्किल चाहिए क्या? आपको जापानीज लैंग्वेज, आपकी जापानीज लैंग्वेज का लेवल उस लेवल तक, उस हद तक होना चाहिए कि कोई जापानीज आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आपको वो क्वेश्चन समझ आए और आप उस क्वेश्चन को एट द सेम मोमेंट आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ और वो आंसर जापानी को समझ आए। यानी कि स्पीकिंग और लिसनिंग आपकी अगर स्ट्रोंग है जापानीज लैंग्वेज में, तो आपको कोई भी अदर स्किल नहीं चाहिए। सिर्फ जापानीज लैंग्वेज के बिहाफ पे आप जापानीज लैंग्वेज के बिहाफ पे आप जॉब ले सकते हो। और सेम जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो लोग भागते हैं एग्ज़ाम के पीछे कि मुझे सर N5 करना है, मुझे N4 करना है, मुझे N3 करना है, मुझे इस दिसंबर में N5 करना है, मुझे दिसंबर में N4 करना है, मुझे अगले साल के इतने तक N5 करना है। नहीं, आपको ऐसे जापानीज़ लैंग्वेज सीखोगे तो आप लेवल ही करते रह जाओगे, बट कभी पास नहीं हो पाओगे। अगर लेवल पास करने हैं अपने, अगर जापानीज़ लैंग्वेज को के लेवल क्लियर करने हैं अपने, तो आपको एग्ज़ाम के पीछे नहीं, आपको नॉलेज के पीछे जाना पड़ेगा। अगर नॉलेज होगी तो आपका एग्ज़ाम भी निकलेगा, आप जॉब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट भी होगे और आप अपनी जॉब इंटरव्यू को क्रैक भी करोगे। बच्चों के माइंड में ये रहता है मुझे कब जॉब मिले, मैं कब अपना ये वाला लेवल क्लियर करूँ, ये वाला लेवल क्लियर करूँ। लेकिन नहीं, हर एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हर एक क्लास आपको कुछ सिखाएगी। और अगर आप उसे एज अ लर्निंग ले रहे हो कि हाँ मैं नॉलेज लेने के लिए जापानीज लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, मुझे जापानीज़ में 0% इंटरेस्ट था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट एक चीज़ थी क्या, मैं फ्रेश माइंड था, मैं हाई स्कूल करते ही जापानीज लैंग्वेज में लग गया था और मुझे मेरे माइंड में क्लियर था कि हाँ मुझे नॉलेज के लिए जापानीज लैंग्वेज सीखनी। ना मैंने N5 दिया था, ना मैंने अपना N4 एग्ज़ाम दिया था, सीधा मैंने N3 का एग्ज़ाम दिया था और मैंने एक बार में पास किया वो। उसके बाद मैंने N2 का एग्ज़ाम दिया, सीधा एक बार में पास किया और सीधा मैं जॉब करने लग गया। तो ये सही बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं यार कि मैं ग्रेजुएशन मतलब जापानीज में ग्रेजुएशन कर लूँ क्या, मैं किसी इंस्टीट्यूट में भी जाके पढ़ लूँ क्या, एक तो मैं आपके यहाँ पढ़ ही रहा हूँ, एक और कहीं इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लूँ क्या ऑफलाइन, है ना, या फिर मल्टीपल, या सर मैं ये वाली बुक यूज़ कर लूँ क्या, आप तो ये इससे पढ़ाई रहे हो, मैं ये वाली इस वेबसाइट से सीख लूँ क्या। नहीं यार, हर जगह आपको सेम कंटेंट मिलने वाला है। आपको मेन चीज़ है, आप एक बंदे, अगर कोई आपको एक बंदा पढ़ा रहा है तो बस उसकी चीज़ पे फोकस करो। मार्केट में बहुत लोग हैं जो मतलब मुझे नहीं लगता कि उनकी गाइडेंस सही रहती है चीज़ों को लेके। जो इंस्टीट्यूट्स है वो भी पैसे के लिए काम करते हैं कि डेफिनेटली वो अर्न नहीं करेंगे तो वो रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हमने ऑफलाइन ना खोल करके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी कि ऑनलाइन एक तो अमाउंट अफोर्डेबल हो कि हर कोई अफोर्ड कर पाए। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं कि जिनके पास क्लासेस अफोर्ड करने का पैसा नहीं था, या फिर मैंने अपने साथ के जो स्कूल के मेरे फ्रेंड्स थे उनके पास भी देखा कि उनके पास अमाउंट नहीं था कि वो जापानीज लैंग्वेज सीख पाए। तो वो सिर्फ जापानीज क्यों नहीं सीख पाए, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप ना फेस करो, तो उस वजह से हमने एक बहुत, आप स्टार्टिंग में आप हमारे चैनल पे देखें ना, हमने 2000 पर कोर्स JLPT N5 और JLPT N4 JLPT N3 पूरा होल कोर्स हमने 2000 रुपये में दिया था। एक कोर्स, एक लेवल का कोर्स 2000 रुपीज़ में। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि चलो जो मार्केट में बंदे हैं, जो लोग हैं जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते अमाउंट, सिर्फ उनके लिए। और उस बैच से हमें क्या फीडबैक आया था कि लोग ना, जब कोई लाखों की चीज़, लोग सपोज हज़ारों की चीज़ कोई आपको रुपीज़ में देने लगे ना, कि 10 रुपये में, 1000 रुपये में, 500 रुपये में, तो आप ना उसकी वैल्यू नहीं करते। हम इंसान है ही ऐसे। हाँ, मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी ऐसे ही करूँगा अगर मैं भी आपकी जगह हूँ, अगर मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता तो उस बैच को ना किसी ने मतलब हमारे को प्रायोरिटी नहीं दी। जबकि आप देख सकते हो कि हमारी टीचिंग कैसी है, वो आप जज करोगे, मैं खुद नहीं बोलूँगा कैसी है, वो आप देखो कि कितना, आप कहीं और जाके क्लास लेके देखना और हमारे से लेके देखना, तो देखना क्या डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि पढ़ाने मैंने भी सीखी है, मैं भी जापानीज़ कंपनी में काम करता हूँ, मैं भी जापानीज़ फील्ड में जो भी मैं करता हूँ,
सिंगिंग भी करता हूँ मैं जापानीज लैंग्वेज में, मुझे अच्छा लगता है करना। तो ये मेन, अब 1000 रुपीज़ पर मंथ भी हमने इसलिए करा कि तब आप जब मंथली पे करोगे तो आपको चीज़ें पता रहे, आपको लगेगा कि हाँ कुछ, जब आपको कुछ चीज़ सीखनी है तो आपको ये कुछ कुछ देना पड़ेगा किसी को। जब तक आप किसी को कुछ दोगे नहीं तब तक आप सीख नहीं पाओगे, जब तक आपकी जेब से कुछ जाएगा नहीं ना तब तक आपको उस चीज़ की वैल्यू पता नहीं लगेगी। इसलिए बहुत नॉमिनल अमाउंट रखा हुआ है कि 1000 रुपीज़ है आपकी, और उसे आप 1000 रुपीज़ में आप क्लासेस लो, और आप खुद डिसाइड करो कि मार्केट में जो जापानीज लैंग्वेज सिखा रहे हैं लोग, उनमें और हम में क्या डिफरेंस है। बहुत से बच्चे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देख के बहुत हेजिटेट करने लग जाते हैं कि सर कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा, मैं अब तो डाउट ही नहीं पूछ पा रहा, इतने सारे लड़के हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं, मैं बहुत हाई फील करता हूं। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोचता है आपके बारे में, आप आओ नॉर्मली पूछो, क्लास लो, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अगर आपको सीखना है देखो आप, मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो क्विट करेंगे, जापानीज लैंग्वेज सीखते सीखते बीच में छोड़ देंगे, वो नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देते। स्टार्टिंग की आपने 10 क्लास 15 क्लास बहुत ध्यान से दी ना, मैं डेफिनेटली लिख के कह सकता हूँ आप में से कोई एक बच्चा नहीं छोड़ेगा। तो मेन ये नहीं करता, मैटर ये नहीं करता कि आप लैंग्वेज सीख कहाँ से रहे हो, मैटर ये करता है कि आप लैंग्वेज सीख रहे हो, टाइम दे रहे हो, अपना टाइम वेस्ट ना करना, बस यही मेरी एक सजेशन है आपको। बाकी आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आप मंडे को मिलेंगे हम लोग सेम टाइम पे, और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करके लानी है। आ का सा वाली 3 रो आपको प्रैक्टिस करनी है। रोहित सेंसेई, यस सर, यस सर, Third प्लीज टेल tab, मी। sir जी, can you please share the PDF? Yes, I will Actually, share I you the joined you PDF late. and give you some task also. Yes, please. So please do that before your next class. Yes, yes, sure. सर एक छोटा सा सजेशन है सर, छोटा Yes sir, छोटा सा please सर। पूछिए पूछिए। सर अभी क्या है ना सर, लाइक मैं थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ मैं, और Okay. मेरा ऐसा कोई सच कहीं जाने आने का ऐसा कोई प्लान नहीं है, मुझे बस हाँ। सीखना है ये। लेकिन अभी सर मैं बीटेक में रहा हूँ, तो अभी हमारे साथ क्या होता था कि लाइक हमारे साथ क्या है, हमें पता है इतना पर्टिकुलर परसेंट है हमारे पास कि भाई इतना, मतलब जैसे हर चीज टेक्निकल वाइज में चलते हैं हम इसमें। भाई जैसे मैंने आपको सर पहले ही बताया, मेरा 2-3 बार क्वेश्चन मेरे सुन भी लिए कि मेरा क्या